को फाउंडर की रिलेशनशिप पति पत्नी की तरह होती है। पहले डेटिंग करनी पड़ती है, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर शादी होती है। मिलने से पहले भी ना मैंने अपने एक दो बंदों को भेजा, फिर तुम मिल के आओ। बिल्कुल ये ना शादी वाला ही भाव है पूरा। तो मेरे पास दिन में 100 आइडियाज आते हैं, जिसमें से 98 ये रिजेक्ट कर देते हैं। पहले हम कहीं और भी गए थे जहाँ पे वी कैन फील कि दे आर लुकिंग सम स्टोरी मसाला। वी डोंट नो किसकी बात हो रही है। ट्राई कर देना इधर। लाइक ही कनेक्टेड कि वी नीड टू डिस्कस अबाउट द स्कूल्स। तो मेरे को इंटरेस्ट ये आया कि ये बंदा DTU का है, तो ही कैन गाइड माय सन आल्सो। अच्छा हमने अपने फायदे के लिए देखा हमसे ना। जैन जी तो आजकल अपनी पीछे वाली जेब में रेजिग्नेशन लेटर लिखते, जरा सा प्रेशर बनाओ काम का, लो रेजिग्नेशन लेटर। जो आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स या अपनी लीड जनरेट करते हो, वो क्या है? आई थिंक कोरा, रेडिट एंड गूगल इज मेजर, जो चैनल से हमें फायदा हुआ है। व्हाट हैज बीन समथिंग जो आपको लगता है कि स्कूल्स गलत करते हैं अबाउट मार्केटिंग देमसेल्व्स? स्कूल्स जो अपना मार्केट है, अभी भी फेसबुक एड्स भी चला रहे हैं वो, तो उस तरीके से दे आर नॉट इवॉल्विंग देमसेल्फ इन द राइट फैशन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। व्हाट हैज बीन योर जर्नी थ्रू मार्केटिंग? तो हमारा जितना भी अभी तक मार्केटिंग एफर्ट रहा है, सारा का सारा सर्च बेस्ड रहा है। तो हमारा वेबसाइट पे जितना ट्रैफिक है, दैट इज ऑल ऑर्गेनिक ट्रैफिक। 8 साल आजकल लोग 2 कंपनियां बंद करके शुरू कर दे। Welcome to Made to Market, and ऐसे ही we'll have a conversation. I want to get to know you guys. तो let's मतलब जैसे कहते हैं शुरू से शुरू करते हैं। आप लोगों को मतलब how did you guys meet first of all? इतना मतलब age gap and everything, मतलब कैसे शुरू हुआ? What's your personal background and everything? I would love to know. सो मैंने बीटेक करा हुआ है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। Okay. सो जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे बड़े भैया दे केम बैक फ्रॉम यूएस से। सो ही वाज लुकिंग फॉर स्कूल्स फॉर हिज किड। सो उन्होंने 15 दिन लगाए अपना स्कूल ढूंढने में। वो कभी किसी स्कूल में जा रहे हैं, कभी किसी स्कूल में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार, मैंने जेईई मेंस पास करा है, जिसमें एक एग्जामिनेशन से मैं बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर पाया। तो ऐसा ही कुछ पेरेंट्स के लिए बनाते हैं, जो पेरेंट अपना 15 दिन लगा देते हैं बच्चे के लिए स्कूल ढूंढने में, तो ऐसा कुछ बनाते हैं। तो फिर मैं कॉलेज में आई वाज स्टडिंग, तो उस समय मैंने MVP बनाया। तो कुछ स्कूल हमारे साथ आए, काम करने लगे। बट हुआ क्या कि कॉलेज में सबको जॉब होती है कि जॉब लें, फैमिली प्रेशर होता है, वो सब होता है। तो जितने दोस्तों ने मेरे साथ स्टार्ट करा था, सबने दे लेफ्ट। सो आई वाज अलोन। सो 2019 में व्हेन आई वाज लाइक माय लास्ट ईयर ऑफ प्लेसमेंट, तो मेरे फादर कहने लगे सबने छोड़ दिया है, अब तू भी जॉब क्यों नहीं परस्यू करता, स्टार्टअप में क्या होगा। तो मैं भी जॉब के लिए जाने लगा। तो तब वो इसी स्टार्टअप में थे सारे आपके साथ? हाँ, मेरे 3 दोस्त थे। अच्छा, तो हम 4 लोग दोस्त थे जो ये स्टार्टअप कर रहे थे। अच्छा। तो हमारे साथ 40 स्कूल भी आ गए थे। तो कॉलेज से ही शुरू कर दिया था आपने? हाँ, ओके कॉलेज के अंदर। विच कॉलेज? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DTU से। DTU से, अच्छा। हाँ। तो आपने वहीं से शुरू कर दिया था? हाँ। ये स्टार्टअप पे काम करना? बिल्कुल। ओके गॉट इट, नाइस। तो उस समय शुरू कर दिया था। तो उस समय फिर मेरी जॉब लग गई Amazon में और ओयो में। अच्छा। तो मेरे पास 2 करियर पाथ थे, या तो मैं जॉब चुन लूं या फिर स्टार्टअप चुन लूं। अब मैं बनिया फैमिली से हूं, तो धंधा खून में है। तो सोचा चलो अब बिजनेस ही ट्राई करते हैं। फादर ने भी सपोर्ट करा। तो 2019 में देन आई पास्ड आउट, आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। माय फादर इन्वेस्टेड 1 CR इनटू द बिजनेस, बूटस्ट्रैप करा हमने। एंड देन कृष्णा जी अपने बच्चे के लिए कॉलेज की गाइडेंस चाहिए थी कि DC में कौन सी स्ट्रीम लूं। तो ही कनेक्टेड मी थ्रू लिंक्डइन। अच्छा, ओके नाइस। तो यू मेट हिम लिंक्डइन के थ्रू? Yes. No, it was like he connected कि we need to discuss about the schools. तो मेरे को इंटरेस्ट ये आया कि ये बंदा DTU का है, तो ही कैन गाइड माय सन आल्सो। अच्छा। अब अपने फायदे के लिए देखा हमसे ना। ठीक है, नाइस। In fact, at that time I was in Allahabad because of COVID. तो मैंने कहा कि आप 1 महीने बाद ट्राई करते हैं। ठीक है। Then we met, so I immediately realized the importance of technology. क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा था कि टेक्नोलॉजी कैसे चीजों को रिप्लेस कर रही है। तो बिफोर मतलब आपने टेक्नोलॉजी मतलब आपने क्या किया हुआ था? What was your? So I did MBA and all. Then I started working with the Pearson Education. अच्छा, That is the world's biggest publishing house. अच्छा। So in fact I was the founding member. तो जो उनका स्कूल टीम था, I was the second person to join in Pearson.
अच्छा So we grew very fast. So when I left Pearson, so I was heading north, east and west India. ओके, तो आपने वहाँ कितने साल मतलब मैंने 7-8 साल काम किए. अच्छा ओके, एंड what year Schools, sales. what did you graduate exactly? I did graduation, BA, हाँ then MBA. अच्छा, which year? That is in 99. अच्छा 99 में. Yes. तो ओके वाओ 99, 2000, yes. हाँ तो मैं पैदा आई थिंक मैं 98 में पैदा हुआ था. वाओ, सो तो वो था. फिर मैंने पियर्सन में अपना वहाँ से एमबीए के बाद सीधा पियर्सन में. व्हाट रोल? नहीं, बीच में पोलर में अच्छा फैन है ना, उसमें काम किया था. वी ज्वाइन, आई वाज द फाउंडिंग मेंबर. तो द रोल वाज जस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव. ओके बट लेकिन कंपनी में 5-6 लोग ही थे. ओके गॉट इट. तो एक घर से ही काम चलता था. ओके गॉट. और जब मैंने छोड़ा था तो वो कितने साल बाद छोड़ा हुआ आपने एग्जैक्टली? 8 साल बाद. 8 साल. 8 साल आजकल लोग दो कंपनियां बंद करके शुरू करके. लेकिन मैं ये कह रहा था, मैंने कहा कि जेन जी तो आजकल अपनी पीछे वाली जेब में रेजिग्नेशन लेटर लिखते, जरा सा प्रेशर बनाओ काम का, लो रेजिग्नेशन लेटर. यार सही बात है. नहीं, लेकिन जब मैं 8 साल में छोड़ा भी था तो आई वाज हेडिंग नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया. और कम से कम 40 लोग मुझे सेल्स में रिपोर्ट करते थे. वाओ. और मतलब व्हाट इनक्रेडिबल थिंग. और आई थिंक ये मतलब जेन जी आजकल ये समझते नहीं है कि द जर्नी ऑफ 8 years, यू नो, आई गेट इट कि आप कॉर्पोरेट में भी आप इतने साल रहो तो नहीं ग्रोथ हो, लेकिन इन स्टार्टअप अगर आप टिक के काम करो किसी के साथ, बहुत यू नो, बहुत ग्रोथ है. आजकल तो 2 साल में कितने लोग 4 स्टार्टअप कर चुके होते हैं. फंड रेज करके फेल करके पता नहीं क्या क्या कर देते हैं. टिक के काम करना, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग. तो आपने पूरे सेल्स में ही काम किया, एंड दैट वाज एन एजुकेशन रिलेटेड कंपनी. बुक्स. अच्छा ठीक है. स्कूल बुक्स. हाँ, तो वहां से स्कूलिंग came into the schools. Right? Then I joined the Reliance Retail. ठीक है. तो हालांकि मेरा सीईओ बहुत मना कर रहा था क्योंकि I was doing extremely well in my company, right? So but Reliance का नाम था, पैसा बहुत दे रहे थे. That's honesty. Yeah, so I joined the Reliance Retail as a category head. और इनफैक्ट मेरा जो पहला स्टोर हमने खोला था ये एम्बियंस मॉल में खोला था. अच्छा. Reliance Time Out. It was a 200 crore store. Okay. Books and music store. Okay. Wow. So they opened around the 30 stores across the India, and the main competitor was the Tata. That was the landmark stores, right? And the Crossword. लेकिन क्या हुआ कि 2010 में Flipkart came into the picture, and within 2 years they destroyed the market. True. तो मुझे समझ में आ गया कि भाई टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस मेनी थिंग्स. तो मतलब अगर टाटा और रिलायंस जैसी कंपनी जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर वो नहीं सरवाइव कर पाए, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर इज किंग, एंड द कस्टमर शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन स्टोर्स. सो आई वाज थिंकिंग यार कुछ टेक्नोलॉजी में फ्यूचर होना चाहिए. लेकिन क्या हुआ, देन आई स्टार्टेड माई ओन पब्लिकेशन. वो चला नहीं. फिर अगेन एज ए कंसल्टेंट वर्किंग सम यूएस कंपनी एंड ऑल. तो उसी दौरान मैंग से बात हुई. तो पहले तो हम लोग एज ए कंसल्टेंट ही में जुड़ा था इनके साथ 5-6 महीने. होता है ना, को फाउंडर की रिलेशनशिप पति पत्नी की तरह होती है. पहले डेटिंग करनी पड़ती है, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर शादी होती है. तो उसी तरीके से हमारा पहले कंसल्टेंट, देन एज एन एम्प्लॉय, देन एज अ को फाउंडर. तो वो हमने रिलेशनशिप मैच्योर करा 2 साल में. और इनफैक्ट शायद इनको याद नहीं होगा, मैं ज्वाइन मिलने से पहले भी ना मैंने अपने 1-2 बंदों को भेजा, पहले तुम मिल के आओ. देखो बिल्कुल ये तो शादी वाला हिसाब है. तो सुमित और वो पहले ऑफिस जाके बोला नहीं सर ऑफिस तो ठीक है, मतलब ऑफिस ठीक है, बंदा क्रेडिबल है, आप मिल सकते हो. अच्छा वाह यार, वाह, ये तो बिल्कुल आई थिंक आजकल तो. और एक चीज और, अगर इनके फादर ने मिले होते तो शायद उतना ट्रस्ट ना आता. ओके. Then because in the first meeting his father was there, तो I realized कि चलो फैमिली का सपोर्ट है, they are from the good family. तो पहले आप मीटिंग कंसल्टेंट की तरह मिले. That's what you decided. For 6 months we worked as a consultant. Okay, you worked as a consultant. He worked as a consultant with me. अच्छा, okay. So you were consulting him for what exactly? The school acquisition. School acquisition and everything. अच्छा, and then how, मतलब वो conversation से how did you guys decide to कि यार ये तो साथ ही करना चाहिए types? नहीं, वो शायद हम पहले डिसाइड कर लेते. मैंने कहा मैं जुड़ूंगा तभी जब ऐसे को-फाउंडर इन काइंड ऑफ. वही होता है कि पहले ना एज अ कंसल्टेंट उनको ट्रस्ट आना है, हमें ट्रस्ट आना है, दोनों का रिलेशनशिप उतना अच्छा हो. फिर माइंड में ये तो था कि वी विल बी
डूइंग समथिंग दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट कई बार क्या होता है, आप पहले अपने आप को कमिट कर लेते हो ना कि वी आर फाउंडर एंड को फाउंडर, तो कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप नहीं बैठता सही, तो फिर वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता अगर हम दोनों अलग हो रहे हैं फाउंडर को फाउंडर डिक्लेयर करने के बाद. तो वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है. जब तक आप दोनों का ट्रस्ट उस तरीके से नहीं बिल्डअप होता तब तक आपको वो टैग लेना है नहीं लेना है, ऑन पेपर्स आना है नहीं आना है, उसमें टाइम लगता है. तो वो हमें 2 साल लगा. तो ये दिमाग में तो था कि वी विल बी फाउंडर को फाउंडर, बट वो एक ट्रस्ट डेवलप होने में भी इट टुक टू, और एज गैप भी था. हाँ ऑफ कोर्स, है ना, मतलब वो तो है ही. तो ये कौन से ईयर में हुआ, व्हेन डिड यू फाइनली डिसाइड कि अब हम कर रहे हैं? 2021 में we decided कि now when COVID started fading away, then we decided कि now it's time to get the balls rolling. Ball rolling, हाँ, because हाँ, नहीं great यार. So okay, so ये था. I'll go little back to the beginning of thing that you started, right? Right. क्या मतलब what did you identify as a problem and what did you think कि ये क्या हो रहा है exactly? What did you decide to solve? और what are you exactly जो उस टाइम सॉल्व करने को सोचा था, अब क्या फर्क आया है? मतलब जस्ट वॉक मी थ्रू द एंटायर थिंग. एक ना इवेंट हो रहा था गूगल का मेरे कॉलेज में, जिसमें क्या हुआ कि सब बच्चे 80 बच्चे बैठे हैं, उनको बोल रहे थे अपना आइडियाज बोलो आके. तो मैंने पढ़ रहा था, आजकल रिसर्च कर रहा था कॉलेज के टाइम पे, कि जो मैनेजमेंट कोटा के एडमिशंस होते हैं या कुछ होते हैं वो काफी ज्यादा होने लगे. तो मैंने सोचा था यार आई विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू एडमिशन सिस्टम एंड एवरीथिंग. बट जब मैं उस सिस्टम में गया, एडमिशंस के सिस्टम में, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्कूल एडमिशंस, तो मुझे रियलाइज हुआ जब मैं स्कूल विजिट करना शुरू किया, तो मैंने अपना पहला स्कूल कोलैबोरेशन, मुझे याद है 400 स्कूल मैंने विजिट करे थे, उसके बाद हमारा पहला स्कूल कोलैबोरेट हुआ था. तो आई वाज रिजेक्टेड बाय स्कूल गार्ड, आई वाज रिजेक्टेड बाय रिसेप्शन, आई वाज रिजेक्टेड बाय प्रिंसिपल्स. मेरे को बहुत लोगों ने रिजेक्ट करा. और कॉलेज के अंदर तो फादर का इतना इंटरफेरेंस था नहीं, तो खुद ही स्कूटियों पे घूम रहे हैं, खुद ही स्कूलों में जा रहे हैं, खुद ही रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं. तो उस समय मेरे को रियलाइज हुआ यार बहुत सारे स्कूल इंडिया में ऐसे भी हैं जिनको अच्छे कैंडिडेट्स या अच्छे बच्चे नहीं मिल पा रहे, उस तरीके से अपना रीच नहीं कर पा रहे. वो लैक्स ऑफ रुपीस मार्केटिंग में लगा रहे हैं बिल बोर्ड्स में, जो कि इफेक्टिव नहीं है बच्चों तक पहुंचने के लिए. तो सिर्फ पेरेंट एंड पे प्रॉब्लम नहीं है कि हमें 15 दिन लग रहे हैं सही स्कूल ढूंढने में, स्कूल एंड पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म या एक ब्रिज नहीं है जो कि बच्चे पेरेंट्स स्कूल ढूंढ रहे हैं और स्कूल बच्चे ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिला पाए. So basically that was the idea, that's how it came and that's how we started it up. Got it. तो वो idea जो core idea that you decide with your friends, वो आज भी सेम है? Is the मतलब और as it evolved changed, जो आपके solution में आपने कुछ observe किया about the customer? So obviously over a period of time parents choices, parents decisions are changing very rapidly. And more than that in India हर एक किलोमीटर पे कल्चर बदलता है. तो हर एक किलोमीटर पे पेरेंट की सोच बदलती है, हर एक किलोमीटर पे हमारा सिस्टम बदलता है. तो दिल्ली के अंदर जो एडमिशन सिस्टम है प्राइवेट स्कूल्स में वो डिफरेंट है, पुणे के अंदर डिफरेंट तरीके से एडमिशंस होता है. तो जब हमने एक्सपैंड करना शुरू करा या हमने दिल्ली के बाहर जाना शुरू करा, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमें प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस मॉडल को मॉडिफाई करना पड़ेगा. बट जो कोर था कि पेरेंट्स का और स्कूल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम का कोर सेम है, बट जो उसका सॉल्यूशन हम बिल्ड कर रहे हैं वो इवॉल्व हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. गॉट इट. ओके. और वो कैसे इवॉल्व हो रहा है? तो इनिशियली ये था कि पेरेंट्स कैन अप्लाई टू मल्टीपल स्कूल, राइट? तो वो इवॉल्व होकर भी हो गया कि नाउ वी हेल्प द पेरेंट टू हाउ टू चूज द राइट स्कूल. गॉट इट. तो मतलब एक जनरल भाषा में जैसे आपने बोला, हाउ टू चूज द राइट स्कूल, मतलब क्या क्राइटेरिया है टू चूज द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड और योर चिल्ड्रन? तो बिफोर दैट वी हैव अ काउंसलिंग टीम. तो हम किसी पेरेंट्स की प्रॉपर केवाईसी करते हैं. ओके. देयर रिक्वायरमेंट, बजट, लोकेशन, एस्पिरेशन वैल्यू, उनका बैकग्राउंड क्या है, यू नो, their location, everything. Based on that we suggest them the right school. There is nothing called कि कोई right और wrong स्कूल नहीं होता है. अब वैसे तो आप देखोगे कि जो पुराने स्कूल चल रहे हैं, एक जमाने में कॉन्वेंट स्कूल थे, सारे लोग उनके पीछे भाग रहे थे. करेक्ट. तो मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल से हूं. हाँ, नहीं, दैट्स नॉट बैड, बट थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. नाउ हम पसंद करें या ना करें, स्कूल इंडस्ट्री हैज बिकम द सर्विस इंडस्ट्री, राइट? सो स्कूल हैज अ प्रेशर टू परफॉर्म. देयर वाज अ टाइम जब आप किसी स्कूल को सिर्फ इस बात से चेक कर लेते थे
कि यहाँ पे इतने बच्चे IIT में आए या 90% एबव के इतने बच्चे आए हैं। आज तो ऑलमोस्ट शहर के 30% स्कूलों में हर जगह के बच्चे 95% पा रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया भी हट गया। पेरेंट की एस्पिरेशन वैल्यू चेंज हो गई है। एक जमाना था कि पेरेंट चाहता था बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। अब वो चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसी जगह पढ़े जहाँ उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होनी चाहिए, स्विमिंग भी होनी चाहिए, और बैले डांसिंग भी चल रहा है जी, सालसा भी होना चाहिए, मतलब एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज द स्कूल, करेक्ट, बिकॉज जो आपका एलिमेंट्स था पूरा चेंज हो गया। पहले था सिर्फ इंग्लिश मीडियम डिसिप्लिन, वो वहां से शिफ्ट होकर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ गया। राइट। तो हमारे पास बहुत ही ट्रेन काउंसलर्स हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। बेस्ड ऑन दैट वी सजेस्ट देम विच इज द बेस्ट पॉसिबल स्कूल फॉर देम। मतलब हम उनको वहां तक पहुंचाते हैं। उसके बाद दैट इज बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट्स। गॉट इट। Go visit, meet the school principals, understand the things. Got it. So that's what we मतलब शर्मा जी के लड़के ने ये वाला स्कूल चुना है तो मैं भी ये स्कूल चुनूंगा, वो वाला माइंडसेट आई थिंक वो खत्म हो रहा है। एंड अब माइंडसेट ये है कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल सही रहेगा, मेरी लोकेशन, मेरे बजट, मेरे बच्चे की ग्रोथ के लिए कौन सा स्कूल सही रहेगा, दैट इज मोर इवॉल्विंग नाउ। गॉट इट। तो ओके, सो सिंपल उसमें अगर मैं वो बोलूँ, सो यू आर मेकिंग द children and or parents. students meet their potential good schools that the parents feel कि correct है उनके लिए। So इसमें how do you guys make money? How do you monetize? अगर वो मतलब is it from parent side, children side, कैसे है? So parents के लिए it is completely free of cost. We are not charging anything from the parents. We charge a subscription cost from the schools. तो हम स्कूल से एक अपना लिस्टिंग फीस लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड दैट्स हाउ वी मेक मनी थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। एंड एनी ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन वी टेक अ कट। जैसे Amazon पे इफ यू आर अ वेंडर, यू आर सेलिंग समथिंग, तो यू हैव टू पे अ कमीशन टू Amazon. Similarly, if any school is selling application form on our platform, then they also pay us a commission on the application form. So these two are the major revenue sources for us in this. Got it. Okay. Nice. So, okay. And like when you guys obviously work together right now, you know, इतने young, मतलब you are my age, right? Almost my age. You are मतलब mountain of experience, especially in the background of, you know, startup building, you know, working उस time पे जब startup in था, he has worked as someone who has seen the company grow, right? So how do you guys, both of you, work together, and कैसे roles divided हैं, कैसे work करता है आपस में? Even when I joined Reliance, so I was the founding member. अच्छा वाह, तो हर जगह ज्वाइन करने के एक साल बाद हमारा पहला स्टोर आया। तो वो जो प्लानिंग पीरियड था ना, तो वहां भी मैंने उसको एज ए स्क्रिप्ट देखा था। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने किया, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा इंफ्रा उनके पास है, बट आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस कि कोई भी स्टोर खोलना भी, पहले मुझे लगता था दुकान खोलना ही तो है, क्या है, बुक्स मंगाया लगा दिया। करेक्ट। लेकिन जब आप बड़ी कंपनी में काम करते हो तो देखते हो नहीं कितनी प्लानिंग की जरूरत होती है, क्या होता है। तो वो तो ये बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है। नहीं, मुझे आपका भी जानना है। मेरा तो ये क्या था कि आई ऑलवेज बिलीव कि यंगर जनरेशन इज बेटर देन ओल्डर वन, एंड मेरे को ये पता था कि टेक इज द फ्यूचर। मैंने आपको बताया, रिलायंस में समझ में आ गया, जैसे ही अमेजन ने, फ्लिपकार्ट ने रिप्लेस किया पूरे सिस्टम को, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि फ्यूचर इज इन टेक्नोलॉजी। और हाँ, बहुत लकली कि जो ये काम कर रहे थे ना, द टाइम ही सजेस्टेड मी कि वी आर डूइंग द एडमिशन, तो मुझे अपनी पुरानी बात याद आ गई, क्योंकि मैं रीजनल सेल्स मैनेजर था, तो बहुत ट्रेवल करता था। तो एक दिन वापस आया टूर करके, तो वाइफ ने कहा, यार बच्चे का एडमिशन कैसे होगा? सबके बच्चों का तो एडमिशन हो गया। तो मुझे लगता था यार बुक्स तो साला फरवरी में जाती है, तो अक्टूबर में कैसे एडमिशन हो गया? ऑल्दो आई वाज वर्किंग विद स्कूल्स, बट आई वाज नॉट अवेयर कि स्कूल का एडमिशन टाइम क्या है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस फील्ड में इतने साल से हूँ, मैं दिन में 4 स्कूल विजिट कर रहा हूँ, मेरी टीम विजिट कर रही 50 स्कूल, देन ऑल्सो आई एम नॉट अवेयर कि स्कूल का एडमिशन टाइम क्या है। तो इस तरह हजारों पेरेंट होंगे जिनको प्रॉब्लम होती होगी। सही बात है। तो वो तो कहो कि मैं ट्रेड में था, मेरे लिंक थे, तो मैंने अपने बच्चे का एडमिशन बैकडोर से करा लिया, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत हो जाती, एडमिशन ना हो पाता। तो इमीडिएटली आई रियलाइज कि यार दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम। गॉट इट।
क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है ना कि किस स्कूल में कब एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा है। एक स्कूल में घुसने के लिए बहुत मुश्किल होती है आज के ज़माने में, सिक्योरिटी कंसर्न इतने होते हैं, आप जाके किसी स्कूल में वॉकिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ही यूनिक है और चलने वाला है, और इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन आने वाले दिनों में एक घर में लोग 3 रूम में बैठते हैं, आपस में बात नहीं करते, करेक्ट है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जो कुछ भी होना है टेक्नोलॉजी से ही होना है, राइट। तो सो दैट्स व्हाट यू डिसाइडेड कि टेक्नोलॉजी से होना है। एंड यू तो नहीं, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग 2021 में, जब यू तब के बाद से अभी तक you have been working together, तो अब कैसे, how do you guys work, young fresh tech led approach with experience, personal level पे how do you guys manage, roles कैसे divided हैं, conflict क्या रहता है क्या नहीं रहता है, हमें सब जानना है। आई थिंक मोट ही है हमारे स्टार्टअप का कि ये एक्सपीरियंस है, मैं एनर्जी हूँ, तो मेरे पास दिन में 100 आइडियाज आते हैं जिसमें से 98 ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो सही बात है। तो बट ये है कि वो आइडियाज रिजेक्ट होते हैं, इसी वजह से इजी स्कूलिंग का कॉस्ट बच पाता है, हमारी कंपनी के पैसे बच पाते हैं। बट वो ये जब 2021 में हम मिले थे तो ही वॉज मेजरली फोकसिंग ऑन स्कूल एक्विजिशन एंड स्कूल की कैसे बढ़ाना है, स्कूल पार्टनरशिप। आई वॉज फोकसिंग ऑन कि टेक कैसे इंप्रूव होगा और ये सारी चीजें कैसे होंगी, बट हम दोनों मिलके स्ट्रैटेजाइज करते हैं। तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इनसाइड द रूम हमारे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट आउटसाइड द रूम व्हेन वी कम आउट विद अ सिंगल विजन टू द टीम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अलग बोल रहा हूँ, ये अलग बोल रहे हैं, तो वो नहीं होता। और दूसरा क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट्स अगर हम दोनों के बीच में नहीं होंगे तो हम शायद एक राइट आइडिया पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ही इज ऑलवेज गिविंग मी दोज मार्केटिंग, स्कूल जाने के बाद वो इनसाइट्स की स्कूल में ये चल रहा है वो चल रहा है, ऑलवेज कीपिंग अस हम्बल ग्राउंडेड। मैं कहता हूँ यार ऑफिस हमारा शादरा में है, चलो इसे नोएडा ले चलते हैं, कहते नहीं अभी खर्चा नहीं बढ़ाना है, अभी शादरा में रखना है, यहीं पे लोग आएंगे, वी हैव टू सेव कॉस्ट। तो एक यंग एनर्जी तो ये चाहता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगले 6 महीने में हम 100 करोड़ बना लेंगे, बट एक्सपीरियंस की वजह से यू कैन बिल्ड इट मोर प्रॉफिटेबली, आई थिंक। या एंड तो दैट इज ग्रेट। आई मीन ये जो आप लोग कर रहे हो, लेकिन मतलब टेक्निकली हाउ, लाइक इज देयर कोई रोल डिवीजन है कि ये डिपार्टमेंट्स मयंक आप देखते हो या कृष्णा, या ऐसा नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स दोनों देखते हो, कैसे रहता है? नहीं, डिपार्टमेंट तो रोल डिवीजन है। फॉर एग्जांपल द टीम दैट इज हैंडलिंग द पेरेंट्स, दैट इज काउंसलिंग द पेरेंट्स, इज हैंडल्ड बाय मी, एंड देन द वेबसाइट टेक part and marketing part, I am guiding the 2 pillars of our company. So tech is led by one person, Himalaya, and marketing is led by Khuvendra. So these 2 people are managing these 2 departments, which we are I am managing, and I am taking advice from him. He is helping me manage the parents counseling team as well from outside, but he is majorly looking after the school acquisition part and school expansion part. I think that requires a lot of energy, and that is school acquisition is something. So we are working with now 1,000 schools. So doing in 4 years 1,000 schools is a big thing for us, and I think he's majorly focusing on that with his team and consulting me in each and every department on how to run it, and HR and everything he's looking after. Got it. तो ये सारा आप रोल देखते हैं, दिस इज व्हाट यू लुक ऑन। नाइस यार। लेकिन एक चीज जो जैसे डिसएग्रीमेंट हमारा कभी भी बहुत ही सिर्फ काम के लिए हुआ, हाँ, अदरवाइज वी हैव अ वेरी गुड सिनर्जी। हाँ ऑफ कोर्स। नहीं मतलब कोई भी डिसएग्रीमेंट 5 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। हाँ। नहीं यार, डिसएग्रीमेंट्स अच्छी बात है, मेरे को तो लगता है, बिकॉज आई एम अ सोलो फाउंडर, तो मेरे को तो डिसएग्रीमेंट टीम से ही लेना पड़ता है, ट्रस्ट माय टीम। और हम तो अपनी ऑफिस में बोलते हैं कि जो अगर डिसएग्री नहीं करेगा उसको निकाल दूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा, इनको फिर सारे फैल जाएंगे। तो नहीं, इसका मतलब तुम सोच ही नहीं रहे हो ना कुछ। हाँ करेक्ट। नहीं, आई एग्री, वेरी गुड पॉइंट। यू कांट बी ऑलवेज यस बॉस। यस बॉस नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंकिंग प्रोसेस कीप ऑन। या आई एग्री। एंड सी ये प्रॉब्लम बहुत मतलब इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है, क्योंकि मतलब अगर मैं इसे एडटेक स्पेस में कहूँ, राइट, वो उस पे विल कम टू द डिस्कशन लेटर अबाउट द एडटेक थिंग, बट देयर आर डिफरेंट पीपल। दिस इज वेरी यूनिक, जो एटलीस्ट मैंने सुना इन माय नॉलेज, दैट पीपल आर सॉल्विंग, क्रिएटिंग अ मार्केट प्लेस। बिकॉज जो लास्ट मैंने एक इनसाइट देखी पोस्ट 2010 के बाद, जो भी टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आया है, उसमें पीपल middlemen have made more money, and not the broker middlemen, but जिन्होंने market place बनाई, whether it was Amazon, Flipkart, Swiggy, these are all just people, these are middlemen if you think about it.
कहीं उन्होंने अपना ले किया, टीम ले की, टेक ले किया, व्हाटएवर. सो इससे पहले या अभी भी जो एग्जिस्ट करता है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिकॉज कॉलेजेस में तो मैंने खुद फेस किया, इज द डोनेशन का माफिया, ब्रोकरेज उस तरह का माफिया, राइट, वेयर lakhs and lakhs of rupees have been given to particular schools, जिससे we get the fact कि उस कितने पैसे दे के एक क्लास स्ट्रेटा डिवाइड हो जाता है अपने आप, राइट, कि किसी के एस्पिरेशन है वो रहना, लेकिन वाई आर, तो स्कूल को तो इससे फायदा है, मुझे ये लगता है, अगर स्कूल पैसे कमा रहा है, वाई आर दे विलिंग टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म और टू वर्क इन ए क्रेडिबल वे कि हमें डोनेशन नहीं चाहिए, हमें मतलब कैसे, हाउ इज दिस प्लेइंग आउट? सो इंडिया के अंदर ना 80 से 85% स्कूल ऐसे हैं जिनकी सीट वेकेंट रहती हैं. अच्छा. हाँ, जैसे गुरुग्राम में 320 स्कूल्स हैं. 320 स्कूल्स में से अगर 300 प्राइवेट अनएडेड स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी भी एडमिशन ओपन है इस सेशन के लिए, जो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है. सिर्फ 10 to 15 ऐसे स्कूल होंगे जिनमें सीट्स क्लोज हो गई हैं. अब जैसे हम अगर कॉलेजेस की बात करें, IITs और DCs और NITs ऑफ द वर्ल्ड जिनमें एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं MIT में लूं, गलगोटिया में लूं, शारदा में लूं, किस में लूं. सो स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड. सिमिलरली हेयर पेरेंट्स आर कंफ्यूज कि यार मेरे पास 300 ऑप्शंस है, अगर मेरा बजट और डिस्टेंस के हिसाब से मैं कैटेगराइज कर लूं तो मेरे पास 30 स्कूल बचे गुरुग्राम में लेने के लिए. अब उन 30 स्कूलों में से कौन सा स्कूल मेरे लिए राइट है? अब वहीं पे स्कूल को अपने USPs पिच करने हैं, अपने बारे में बताना है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म, क्रेडिबल प्लेटफॉर्म मिल जाता है. गॉट इट. तो ऐसे मेरे को लगता है कि जो मार्केट प्लेस वाली बात बोली आपने, ऐसे स्कूल्स के बहुत सारे मार्केट प्लेसेस आए 2010 से 2020 में. आई थिंक राइट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप टू सक्सीड. एंड unfortunately or fortunately for us, schools are 10 years behind tech. So 2020-25 में अब जाके कोविड के बाद schools are adopting technology, schools are coming on our platforms like us, they are realizing the importance of this. अगर यही कोई प्लेटफॉर्म 2015 में जाके स्कूल को सेल कर रहे होते आप, तो स्कूल कह रहे होते नहीं यार हमारे पास तो वैसे लाइन लगती है, हमें एडमिशन मिलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अब पेरेंट्स ऑनलाइन जाने लगे, अब उन्हें इंपॉर्टेंस रियलाइज होने लगी. सो दे ऑल्सो वांट, मतलब आप मानेंगे नहीं, हमारे साथ शेरवुड, बिरला पिलानी, बिरला किशनगढ़, जितने बड़े स्कूल्स हैं इंडिया के वेलम्स, दे आर वर्किंग विद अस बिकॉज दे वांट to reach out to the parents who are tech friendly, who are innovative, who have good thinking, who have progressive thinking. So that's why these schools are coming to us. Got it. Nice. That's a very insightful point. 80-85% schools don't have, मतलब एक जगह इतना है वो, I think इंडिया में वैसे बहुत जगह है. That's a very good insight. I think ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन वही अगर हम माफिया उसकी जो बात करें, मतलब आपने, यू मस्ट हैव सीन द रियलिटी बिकॉज यू हैव गॉन, जैसे आपने बोला आपने स्कूल टू स्कूल गए हो, आपने देखा है, समझी है चीजें, आसपास भी डोनेशंस वगैरह की बात देखी होगी. सो ये कितना है, मतलब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन अ सोसाइटी लाइक दिस, हमारी कंट्री में, कि अगर कोई एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए देके एक बच्चे का एडमिशन करा रहा है, राइट, इससे ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि शायद कोई डिजर्विंग मिल जाता है, बट स्कूल में शायद ऐसे कोई डिजर्विंग की कोई वो नहीं है. अगर कोई नर्सरी में जा रहा है, राइट, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, कोई डिजर्विंग है, पता ही नहीं वो डिजर्विंग है, वो डिजर्विंग है, पैसे दिए हो गया काम, राइट. तो इससे एक्चुअली सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, एंड कितना है ये बुरा, एज इन हाउ डर्टी इज इट इन टर्म्स ऑफ ये माफिया और ये स्कूल के एडमिशन एंड एवरीथिंग. स्पेशली लास्ट काफी सालों में ये कॉन्वर्सेशन आई है जो सामने मैंने देखा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स को लेके. एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मतलब आई थिंक कृष्णा जी बेटर बताएंगे, बट मेरे हिसाब से तो अब जो डोनेशन वाली चीजें हैं स्कूल्स के अंदर, मेट्रो सिटीज में या कहीं पे, पहले के मुकाबले लास्ट, जो मैंने बताया, लास्ट 10 years में इट हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. नाउ ईच एंड एवरी स्कूल इज एट सेम लेवल. सो पेरेंट्स आर नॉट सीइंग कि मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए दे दूंगा अगर, तो ये स्कूल मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे देगा. अब ट्रांसपेरेंसी हो गई है, समझ आ गया यार 3 लाख देने से स्कूल में कुछ मेरे को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला. तो वो वाली चीजें अब 99% रिड्यूस हो चुकी हैं. दैट्स गुड. प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डोनेशंस बहुत कम हो गई हैं. अगर हम बहुत ही कोलकाता, बेंगलोर, जो बिल्कुल ही कॉन्वेंट स्कूल्स बिल्कुल ही शहर के बीच में बने हुए हैं, उनको छोड़ दें, तो रिमेनिंग स्कूल्स में आई डोंट थिंक इतना डोनेशन इस समय एक्टिव है. गॉट इट. एंड ये वैसे कितने साल से रहा है, मतलब दिस इज बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री, यू कैन टेल फॉर डोनेशन. हाँ, डोनेशन का देखो वो तो हमेशा से रहा है. जब डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, आपका स्कूल साउथ दिल्ली में है, आसपास कोई स्कूल नया खुल नहीं सकता है, 100 साल से चल रहा है, और
पहले एक कोठी में एक फैमिली थी, अब वो 5 फैमिली आ गई हैं, 4 फ्लोर की बन गई है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, स्कूल एक ही है, तो उसके पास पिक एंड चूज हो गया, तो वहां पे चलेगा डोनेशन, बट नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी, करेक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ द सीट्स, ट्रू, बट लाइक एज ए पेरेंट अगर आपको राइट स्कूल की जरूरत है ना, तो देयर इज अ कंसर्न अमंग द स्कूल्स टू गेट द राइट पेरेंट, because your brands are created by your parent. Parent means what? Student. Got it. आपके पास अगर अच्छी फैमिली का बच्चा आएगा तभी वो अच्छा परफॉर्म करेगा. Got it. Yeah. Right? एंड तभी आपकी एलुमनाई स्ट्रांग होगी, तभी आप आज से 15-20 साल बाद आप भी नामी स्कूल कहलाएंगे. प्रोसेस यही है. कोई स्कूल अच्छा कैसे होता है? क्योंकि उनकी एलुमनाई अच्छी होती है. दैट इज ओनली प्रोसेस. तो हर स्कूल मेहनत कर रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत, एंड ओपननेस, जैसे महंग ने बोला कि अभी अब वो चीज़ें नहीं रही. एक ज़माना था कि गिने चुने इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे, जैसे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो हमारे शहर में एक ज़माने में जब मैं था तो 4-5 इंग्लिश मीडियम स्कूल थे इलाहाबाद में. ठीक है, आज की डेट में कम से कम 50 तो एफिलिएटेड स्कूल होंगे. करेक्ट. यस. तो वो जो मोनोपोलिस्टिक आइडिया था वो थोड़ा कम होता गया. और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो साउथ दिल्ली से बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं गुरुग्राम के टूवर्ड्स, और ईस्ट दिल्ली जो हमारा उधर जमुना पार जिसे कहते हैं, वहां से बहुत सारे पेरेंट्स माइग्रेट करे हैं नोएडा की टूवर्ड्स एंड ग्रेटर नोएडा उधर की तरफ. तो अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाएंगे ना, तो वहां पे इतने अच्छे इंफ्रा के, इतने अच्छे टीचर्स का, इतने बड़े बड़े स्कूल्स खुल गए हैं कि दिल्ली के अंदर वो वाले स्कूल, वो वाली लैंड नहीं है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, और फीस उस तरीके से नहीं है. तो वहां पे पेरेंट्स को वो क्वालिटी मिल पा रही है, जैसे कृष्णा जी ने बोला सर्विस इंडस्ट्री हो गई है. तो वो जो मोनोपोली थी दिल्ली के स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, तो वो भी अब थोड़ा सा कम हो. सिमिलरली कोलकाता में जब हम विजिट करते हैं, तो कोलकाता के आसपास साउथ 24 प्रागना है, तो वहां पे बैंगलोर में तो आउट जो सिटीज हैं, उनके जो आउटर एरियाज हैं, वो सारे डेवलप होना, वहां पे स्कूल्स खुलना, एंड people are now migrating from center of cities to outskirts of cities. Got it. So, okay. एक तो this is obviously a great point कि अब demand supply की वजह से these things have changed over the years. और इसमें ही अगर मतलब जब when you had started, right? आपने first school कैसे onboard किया on your platform? Because अब तो I am assuming it's easier, obviously, with him being with this sales experience and everything. लेकिन your first school, getting that on board to sell a platform like this, how was that? मतलब, and which school was that, if you can share? Right. सो आई थिंक आजकल जो फाउंडर्स मैं देखता हूँ काफ़ी लोग एडवाइस लेने आते हैं, बट कोई भी ग्राउंड वर्क नहीं करना चाहता. वो चाहते हैं कि हम एसी में बैठ के लैपटॉप पे हम कुछ स्टार्टअप बना लेंगे. तो उस समय मेरे को याद है कि जैसे मैंने अभी बताया भी था कि मैं 400 स्कूल्स में खुद विजिट करा. तो मेरा कॉलेज चलता था, तो मैं सुबह 8 AM to 2 PM स्कूल में विजिट्स करता था, फिर थोड़ी क्लासेज अटेंड करता था, फिर 5 बजे से रात को 2 बजे तक मैं वेबसाइट बनाता था अपनी क्या कहते हैं इजी स्कूलिंग की. तो वो जो हसल था, तो उसमें मेरे को कई बार तो गार्ड्स रिजेक्ट कर देते, यार बच्चा है जा यहाँ से. फिर उसका रिसेप्शनिस्ट रिजेक्ट कर देती, यार कोई बच्चा प्रोजेक्ट लेके आया है. तो मैं एक बार तो ऐसा हुआ, जो मैंने स्कूल कोलैबोरेट करा, वो नया खुला था, 2 ही साल हुए थे, तो मुझे लगा यार नया खुला है, इसे जरूरत होगी मेरी. तो मैं गया वहां पे, मैंने बोला कि हम एक डीसी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कॉलेज के बच्चे हैं, वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन हाउ टू बूस्ट एडमिशंस फॉर अ स्कूल. तो उसके लिए आई वांट टू डू अ रिसर्च, सो आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल. तो मैंने गार्ड को बोला पहले जाके कि मैं अपने छोटे भाई के लिए एडमिशन देखने आया हूँ, आप मुझे घुसने दोगे क्या? तो कह रहे हाँ, रिसेप्शन जाके फॉर्म ले आओ. रिसेप्शनिस्ट को बोल नहीं सकता था कि फॉर्म लेना है मेरे को. रिसेप्शनिस्ट को मैंने बोला मैं ना रिसर्च कर रहा हूँ, तो आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल. तो उन्होंने कहा हाँ, प्रिंसिपल का भी रिसर्च में नाम आएगा, हाँ आप प्रिंसिपल से मिल लो जाके. मैं प्रिंसिपल से मिलने गया, तो प्रिंसिपल कह रही बताओ क्या रिसर्च है. तो उसे रिसर्च बताते देखो मैम ये वेबसाइट बनाई है, इस पे आप आ जाओ, एप्लीकेशन ले लो, आपके एडमिशन बढ़ जाएंगे. फिर प्रिंसिपल. तो स्कूल कोलैबोरेट करने में ना राइट डिसीजन मेकर से मिलना सबसे मुश्किल होता है. तो अगर गार्ड और रिसेप्शनिस्ट नहीं समझ रहे थे मेरी बात की मैं उनके फायदे के लिए आया हूँ, तो वो मैंने झूठ बोल के थोड़ा अंदर घुसा, और वो स्ट्रीट स्मार्ट वर्क से आई डिड दैट. बट उससे मेरे को रियलाइज हुआ, उससे ही आई थिंक आई एम एबल टू रिस्पेक्ट कृष्णा जी, उनकी टीम में जो भी आते हैं, कि स्कूल कोलैबोरेट करना बड़ा मुश्किल है. अगर कोई और फाउंडर होता, टू बी ऑनेस्ट, मेरी जगह, या मैंने ही 400 स्कूल विजिट ना करे होते, तो मैं कहता यार इस महीने 20 स्कूल क्यों हुए हैं, इस महीने तो 100 स्कूल होने चाहिए थे. तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिंग एंड द स्ट्रगल एंड द हसल टू कोलैबोरेट अ स्कूल, वो जब तक मुझे समझ नहीं आई, तब तक ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता. नो, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि आप वो गए, एंड फॉर द लार्जर पीपल भी
I think in the B2B kind of network, right? क्योंकि I'm also in B2B. What is important is speaking to the right person who is the decision maker, right? और ये बहुत बड़ा सेल्स का भी एक लेसन है, एंड that's great कि आप एडमिशन में गए एंड वो कन्विंस हो गए प्रिंसिपल, हाँ हो गए, ठीक है, परफेक्ट. सो वो चीज काम कर गई, विच इज अ गुड स्टार्ट, बिकॉज फर्स्ट कस्टमर या फर्स्ट वो लाना ही सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स होता है इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ अ बिजनेस, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट व्हाट यू जस्ट शेयर्ड. एंड मुझे यही लगता है कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें स्कूल्स और बच्चे जाएं, इट गिव्स मतलब एक इकोनॉमिटी कह सकते हैं, इक्विनॉमिटी जो सबको अक्रॉस पेरेंट्स मिल सकती है, एंड दे कैन फाइंड द राइट, बिकॉज आजकल तो पार्टनर ढूंढना मुश्किल हो गया है, वेदर इट्स को-फाउंडर वेदर इट्स वो, तो राइट स्कूल भी बहुत ज्यादा प्रीशियस हो गया, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टेक में ग्रो करें स्कूल्स, राइट. तो मैं जब ये देखता हूँ तो प्राइवेट स्कूल्स तो कर रहे हैं ग्रो, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया इन जनरल, राइट? कैसे, हाउ डू यू थिंक दे कैन जेन्युइनली गेट बेटर? गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन, ऑब्वियसली मेरे को जो लगता है टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ बिग रोल, बट वैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छी एजुकेशन हो, पीपल ऑल्सो आर विलिंग टू अप्लाई टू गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट, इन जनरल इन इंडिया, क्या है, इज देयर एनी सोल्यूशन प्रैक्टिकली दैट इज प्रैक्टिकल? ये बोलना तो आसान है कि सरकार को बोल दो कोई भी को कि भाई सर सूर्य इंडिया में अच्छे कर दो, इट्स वेरी टफ ऑन ग्राउंड रियलिटी. तो व्हाट इज द थिंग दैट कैन मेक एक्चुअली अ गवर्नमेंट स्कूल फील बेटर फॉर अ पेरेंट टू बी इंटरेस्टेड? इससे बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि तब क्या गैप है स्पेशली? गैप, पहली बात कि जो हम जिस इंडस्ट्री में वी आर इनटू एडमिशन इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो स्कूल जहाँ पे होता है तो उनका एक रेडियस होता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वहाँ पे उनको हर बच्चे को एडमिशन देना ही देना है. ओके. इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर मैं वॉकिंग करके जाऊँगा तो वो क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान. तो दैट वाज द पॉलिसी. उसके अंदर गवर्नमेंट हैज टू ओपन द स्कूल एंड इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू गिव एडमिशन. तो वी आर इन दैट स्पेस एडमिशन, तो वो उनका एक अलग स्पेस है. अब आपने कहा कि कैसे एजुकेशन अच्छा किया जाए, तो वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि दे आर हाईली पेड एंड जॉब इज सेफ. जब आपकी जॉब सेफ है, आपका बॉस आपको कुछ कर नहीं सकता है तो मैं काम नहीं करूंगा. सही बात है. बहुत सिंपल सी बात है. इतनी ज्यादा छुट्टियां हैं, इतनी ज्यादा लीवरेज है, सिंपल से एक ही बात है कि आपको वो ये काम जब तक आप पे प्रेशर नहीं होगा आप परफॉर्म नहीं करोगे. करेक्ट. तो इसका कोई रिटन सोल्यूशन नहीं है. इफ द टीचर्स, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ की टीचर्स बहुत दे आर रिस्पॉन्सिबल, सो दे आर डूइंग बेटर देन द प्राइवेट स्कूल. लाइक अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि केवीज आर डूइंग मच बेटर देन एनी प्राइवेट स्कूल और आर्मी स्कूल्स, राइट. बट चूंकि गवर्नमेंट स्कूल में एम्प्लॉइज की अपनी लॉबी है, यूनियन है, अच्छा सारी गवर्नमेंट डरती हैं टीचरों से, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इनटू इलेक्शन प्रोसेस एवरीथिंग, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. तो इट्स नॉट ओनली कि यू कैन ब्लेम द टीचर्स, ओवरऑल इकोसिस्टम ऐसा बन गया है. अदरवाइज दोस टीचर्स आर बेटर पेड देन द गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर्स, बेटर एजुकेटेड, बट आई मीन the government school, government hospital, everything need to improve. वो इकोसिस्टम ऐसा है, बिल्कुल, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते. I agree. And you know, across the journey of talking to schools, अभी भी आप expand कर रहे हैं, what has been in the journey last कि जो एक सबसे tough moment था या सबसे lowest moment था in the company, that and how did you come out from it exactly? So I think मार्च 2020 में कोविड हिट हुआ था. उस टाइम पे जितने प्राइवेट स्कूल्स थे सब डाउनफॉल पे थे, एंड बायजूस एंड all these companies, Vedantus, and these were booming up. So अप्रैल 24 की बात है, 24 अप्रैल 2020 की बात है. तो उस समय जितने लोग थे मेरी कंपनी में, everybody left. So I and one HR was only there. So I haven't met Krishna ji till that point of time. So everybody left कि यार इनका कुछ नहीं होना, हमने कहा सैलरी थोड़ा डिले करेंगे, तो सबने छोड़ दी. तो हम 2 ही लोग थे, तो अब किसी तरह कंपनी को सर्वाइव करना था.
तो हमने, पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट करा उस समय। तो उस समय आई कुडंट स्लीप फॉर लाइक 1 वीक। नई नींद आई कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोविड में कैसे पिवट करें, क्या करें। तो उस समय फिर काफी लोगों ने ऑनलाइन स्कूल चालू करे, तो ऑनलाइन स्कूल सेगमेंट सोचा करने की। फिर उसके बाद काफी स्कूलों ने वर्चुअल करना स्टार्ट करा, फिर हमने समर कैंप लॉन्च करा। तो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करा उस समय कोविड के टाइम पे, बट कुछ नहीं चला। बट फाइनली जब कोविड चला गया और लोगों को रियलाइज हुआ कि यार जो फिजिकल एजुकेशन है दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन एजुकेशन, एंड व्हाट यू लर्न इन अ फिजिकल स्कूल कैन नॉट बी लर्नड बाय सिटिंग इन होम, देन our business started flourishing. So I think 2020 में जो अप्रैल का महीना था, that was the lowest time of our company. At that point of time I was alone with the HR, and we don't have anyone to work, so I was alone handling the website, I was alone handling the social media and everything, and I was alone handling the clients. So किसी तरीके से we hired interns from the colleges for free, वो जुगाड़बाजी करी, फिर जुगाड़ कर करके किसी तरह हमने 1 साल निकाला, and then जब कृष्णा जी मिले फिर समझ आया कि अब कैसे इसे आगे बढ़ाना है। राइट। सो हाँ यार, कोविड आई थिंक I can imagine because I तो started post COVID, but I think कोविड में बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा for businesses especially, and great यार, I mean that's the spirit of an entrepreneur, to keep fighting, to stay afloat, कुछ करके लगे हुए हैं, कैसे करके कर लेंगे, कुछ पिवट मारेंगे, मॉडल चेंज करेंगे, बट करके इसको, इस प्रॉब्लम को चेंज करके वो करेंगे। एंड दैट्स एक्चुअली ग्रेट पॉइंट जो एजुकेशन को लेकर आपने बोली कि ऑनलाइन नॉलेज है, एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब एवरीथिंग, इट्स अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग, जो एक एक्सपोजर लोगों के साथ मिलता है, दैट रियली शेप्स अप योर पर्सनैलिटी, स्पेशली एट सच अ यंग एज, जो स्कूल्स वगैरह की वो बात कर रहे हैं। तो एक चैलेंज जो स्कूल्स को सालों से रहा है इज मार्केटिंग वाला, राइट? एंड यू एज अ ब्रांड ऑल्सो हैव टू मार्केट एंड also ensure that the schools on your pages get the right marketing to drive the customer. So marketing related, like abhi, what have you all till now, what all have you done, how have you tried to go about your marketing? Is it performance wise, social media में क्या what has been your journey through marketing? तो आई थिंक हमारा ना बिजनेस सबसे बड़ी खासियत या हमारे ग्रो करने की, इस समय प्रॉफिटेबली रन करने की खासियत क्या है कि हमारा जो बिजनेस है वो नीड बेस्ड है, वांट बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ जबरदस्ती नहीं बेचना या हमें वांट क्रिएट करके नहीं बेचना। बट पेरेंट्स अगर हमारी वेबसाइट पे आ गए तो उन्हें स्कूल चाहिए ही चाहिए, हमारे साथ कोलैबोरेटेड स्कूल नहीं तो किसी और में कराएंगे, बट एडमिशन तो उन्हें कराना है। करेक्ट। तो हमारा जितना भी अभी तक मार्केटिंग एफर्ट रहा है सारा का सारा सर्च बेस्ड रहा है। तो हमारा वेबसाइट पे जितना ट्रैफिक है दैट इज ऑल ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो अभी तक हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आई थिंक 1 साल में 25-30 लाख से ज्यादा भी खर्च नहीं करा है। तो हमारी वेबसाइट पे अराउंड 7 लाख पेरेंट्स हर महीने विजिट करते हैं, उसमें 6.5 लाख पेरेंट्स हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आते हैं, खुद ही सर्च करके। नाउ वर्ड ऑफ माउथ इज हैपनिंग, सो एवरीथिंग इज लाइक organic and through search. But now I think AI is coming in. AI overviews on Google is coming in. I was talking to a lot of listing companies, a lot of SEO people. So everybody is saying that now since AI overview is coming, ChatGPT has taken 25% search to its platform from Google. So I think now startups like us, listing platforms like us, marketplaces like us needs to pivot, needs to think of different strategies on how to create a brand, how to reach out to a parent, because ChatGPT पे अगर आप डाल दोगे मेरे मतलब बेस्ट स्कूल्स कौन से हैं और ChatGPT 10 स्कूल सबको वही दिखाएगा, तो वो भी एक थोड़ा सा इशू है। तो हमें वहां पे थोड़ा वी नीड टू वर्क हार्ड। या सो दैट आई मीन दैट्स ट्रू। आई थिंक AI की इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट रहेगी उसमें, एंड आई थिंक अब व्हाट अभी के लिए जो भी आप आगे जो प्लान कर रहे हो, इज इट in terms of marketing, right, reaching out to the customer, वो मतलब क्या channels क्या आपने अभी तक follow किए हैं, that and what has been something जो आपको लगता है कि schools गलत करते हैं about marketing themselves, जो you think कि नहीं होना चाहिए? I think schools ना billboards पे, न्यूज़पेपर एड्स और इन सब पे काफी स्पेंड करते हैं। वो ठीक भी है, अपनी ब्रांड बनानी है तो आपको वो करना भी पड़ता है। बट आई थिंक आजकल के जमाने में जो पेरेंट्स हैं, जिन अगर हम पेरेंट्स की बात करें 28 to 40 इयर्स के एज के जो लोग हैं, वो आजकल न्यूज़पेपर रीडिंग उतना कम हो गया है, फिर बिलबोर्ड्स उतना प्रेजेंस नहीं क्रिएट करता, एवरीबडी इज ऑन देयर फोन्स। सो
स्कूल्स जो अपना मार्केट है अभी भी फेसबुक एड्स ही चला रहे हैं वो, तो उस तरीके से दे आर नॉट इवॉल्विंग देमसेल्फ इन द राइट फैशन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. सो हम जो उनके लिए कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अब जैसे आप किसी स्कूल में जो हमारे साथ भी कोलैबोरेटेड है या नहीं है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी इंक्वायरी करोगे ना, तो आपको एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं आएगा उस स्कूल का कि मेरी ये वीडियो है, मेरा ये वर्चुअल टूर है, मेरा ये. तो वो बहुत बेसिक्स है मार्केटिंग के, बट कोई भी स्कूल वो नहीं कर रहा है अभी. करेक्ट. तो वो अवेयरनेस है ही नहीं स्कूल्स के अंदर कि हाउ टू हुक अ पेरेंट अप, हाउ टू लाइक गेट दैट कम्युनिकेशन टू अ पेरेंट दैट कि मेरे स्कूल में ये यूएसपीज हैं. तो वो पेरेंट अगर फोन कर रहा है 10 बारी तो भी स्कूल नहीं उठा रहा है, चाहे उसके पास वेकेंट सीट्स हैं. तो वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हर स्कूल में ब्रोकन है प्राइवेट स्कूल में, जिसको हम फिक्स कर रहे हैं इस समय. गॉट इट. तो व्हाट एंड अबाउट दिस इज अ नाइस थिंग जो आई थिंक व्हिच इज अ ग्रेट इनसाइट. और आई थिंक एक बड़ा अच्छा किस्सा बताऊं तो कृष्णा जी बता रहे थे, नैनीताल जा रहे थे कृष्णा जी बोर्डिंग स्कूल विजिट करने, तो बता रहे थे कि एक बोर्डिंग स्कूल की मैंने फोटो खींची, बिल बोर्ड लगा था बहुत बड़ा, मतलब लाखों रुपए का बिल बोर्ड होगा. मैंने फोटो खींच के ना अपनी सेल्स में जो है उसे भेजा कि कॉल करके इसको कोलैबोरेट करो. हम उस स्कूल को 10 बारी उस फोन नंबर पे फोन करा है एंड नंबर इज आइदर स्विच्ड ऑफ और नॉट रीचेबल. अच्छा. तो बिलबोर्ड के ऊपर फोन नंबर है आपका, आप और लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, उस पे कोई पेरेंट रीच आउट करेगा तो कैसे उठाएगा. सो आप सोचो ये मिस्टेक्स करते हैं स्कूल. बहुत बहुत ये तो दिस इज अ ब्लंडर इन मार्केट. मैं मतलब नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा स्कूल जो 150 साल पुराना है, 2024 में उसने बोर्ड लगा रखा है एडमिशन ओपन 21-22. मतलब 150 साल पुराना स्कूल, 2024 में 21-22 का एडमिशन ओपन लगा रखा है और 2 साल से चला हुआ है. एंड मैं उनको बताया भी 1-2 बार. अच्छा. तो हमारे साथ कोलैब नहीं थे तब. अब तो हो गए हैं. अब वो ठीक हो गया. तो मतलब कि अगर ऐसा स्कूल जिसको फंड की कमी नहीं है, जहाँ 8-10 लाख रुपए फीस है, आईटी की टीम बैठी है, बट स्टिल दे आर नॉट बॉदर्ड कि जो चल रहा है. मतलब दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो. करेक्ट. कि डिजिटल चीजों को करेक्ट किया. आई थिंक ये तो डिजिटल भी नहीं है, तो बेसिक्स है, हाइजीन है कि यार 21-22 का क्यों चला रहे हो ना. एक्चुअली बहुत से स्कूल वाले ऐसे हैं कि उनको एडमिशन की जरूरत है, लेकिन वो माइंडसेट ऐसा है कि मैं नहीं बात करूंगा. अच्छा. ओके. मैं नहीं बताऊंगा. मतलब वो पेरेंट्स को दिखाएंगे नहीं सीट तो खाली हो गई है, भर गई है. अच्छा आप टेस्ट दो, फिर मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ. तो जो आपको आश्चर्य हो रहा था ना कि इतनी सीटें कैसे, जब इन्होंने बताया कि गुड़गांव में 80% स्कूलों में एडमिशन खाली होंगी सीटें, तो आप सरप्राइज हो रहे थे. तो वो यही मैकेनिज्म है. करेक्ट. तो वो स्केर्सिटी मार्केटिंग पे ज्यादा वो वर्क करते हैं जो समझ आया. बट वो आई थिंक अब नहीं चलेगी. क्योंकि अगर स्कूल्स खुलते ही जा रहे हैं अगर इतने, तो आपको नुकसान ही होगा उससे. उससे नुकसान हो रहा है. अगर आप जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको आप कैप्चर नहीं कर रहे, हुक नहीं कर रहे विद इन like one day, then the parent will be taken by another parent. मतलब हमारे साथ होता है, हमारा इतना फोकस रहता है मार्केटिंग में पेरेंट को हुक करने के लिए. अगर मेरा काउंसलर 1 दिन के लिए पेरेंट से बात ना करे, 2 दिन के लिए बात ना करे, तो वो किसी और स्कूल में जाके ले लेता है एडमिशन. नाउ स्कूल्स हु आर ओपन, सो अब क्या हुआ है ना, स्कूल्स के अंदर जो ओल्डर मैनेजमेंट थी, नाउ दे आर काइंड ऑफ रिटायरिंग अवे, मूविंग अवे, सो देयर यंग generation is taking over the private schools. What I have seen in last 4-5 years, a lot of young people are now taking over private schools. So the young people who are coming to take over the private schools, now there the marketing is improving. There the parents are getting hooked up. There they know how to manage the leads. There they know how to keep the hygiene. So I think young people coming into private schools, they will do, I think, much better than what was happening 10 years. Yeah. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इंटरनेट ने क्या किया हमारी लाइफ में, दे मेक द थिंग्स ट्रांसपेरेंट. तो आपका क्वेश्चन था कि जो पैसा चलता है, ये सब चीज़ें तो पहले क्यों चल पा रही थी कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी. करेक्ट. ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. आज की डेट पे कोई स्कूल अगर वो अभी भी पुराने स्टाइल से चलना चाहेगा तो पेरेंट वांट ट्रांसपेरेंसी. आप क्या चार्ज कर रहे हो, आप उतना चार्ज कर रहे हो तो हमको क्या दे रहे हो, व्हाट इज द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग. तो इन दैट केस इफ यू नॉट चेंजिंग, सो पेरेंट्स विल नॉट कम टू यू. एक जमाना था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है. बस यही एक पैरामीटर था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, घर के पास है, ठीक है. अब पेरेंट की एस्पिरेशन वैल्यू चेंज हो गई है. हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, उनके फादर भी कमा के गए हैं, उनके पास अपना घर है. अब बच्चे का उनका एस्पिरेशन ये थोड़ी है कि वो यहाँ से पढ़ के इंजीनियरिंग कर लेगा. उनका एस्पिरेशन ये है कि मेरा बच्चा फैशन डिजाइनर बनेगा, मेरा बच्चा है कि फिल्म डायरेक्टर बनेगा, यूएस पढ़ने जाएगा.
तो वो दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी सच अ स्कूल वेयर ही कैन ग्रो लाइक यू नो द इंटरनेशनल सिटीजन. राइट. इट्स नो मोर education is online available यार. सही बात है. You need the environment, you need the infra to grow up like a international citizen. Great point. I think great point. और यही चीज होगा भी किसी स्कूल में तो they don't market well, they don't communicate it well. And until unless you don't communicate, people will not come to know. और जो कर रहे हैं, अच्छा आप देखो, आप कहीं जाते हो तो सबसे ज्यादा होर्डिंग किसके दिखते हैं? या तो स्कूल के दिखते हैं या तो प्रॉपर्टी डीलर के दिखते हैं. सही बात है. तो या तो आपको एडमिशन चाहिए या तो नहीं चाहिए. करेक्ट. तो एक तरफ तो आप होर्डिंग लगाते हो, फिर जब पेरेंट आता है तो आप कहते हो नहीं देखता हूँ सीट खाली है कि नहीं है. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल वो आई थिंक वो पुराना थिंकिंग चले आ रही है स्केर्सिटी वाली, लेकिन अब इतने ऑप्शंस हैं सो आप वो कर रहे हैं. दैट्स ट्रू एक्चुअली. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. पता होगा कि अभी एक कॉलेज की रील वायरल हुई थी. उनके पता नहीं 500 के कुछ पता कितने फॉलोअर्स हैं. तो रियांश कॉलेज करके है, देखा है आपने वो? तो उसका ना गाना उन्होंने कैसे बनाया था, उसमें होटल मैनेजमेंट का स्कूल है वो, मतलब कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट. तो उनकी बहुत वायरल हुई थी, 50 मिलियन व्यू कुछ थे. हैदराबाद के कि उसमें वो कुछ नहीं, बच्चे ऐसे कुछ जैसे बार टेंडिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और ऐसे गाना चल रहा है, रियांश कॉलेज होटल मैनेजमेंट ऐसे ऐसे करके कुछ. वो गाना वायरल हो गया बस. अच्छा. 50-50 मिलियन. उनके एडमिशन कहाँ पहुंच गए होंगे, मतलब वो कॉलेज वायरल हो गया. उसको जाके इंस्टाग्राम पे देखा. वो क्यों, और वो इंस्टाग्राम पे क्या दिखाते हैं अपने कंटेंट में कि हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, कुछ बारटेंडिंग सीख रहे हैं, कुछ होटल मैन जो भी वे. तो वो अपना भी अब वो स्मार्टली क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं. राइट. अब हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑडियंस उन 50 मिलियन में से ना हो, लेकिन एक अवेयरनेस स्प्रेड हुई, लोगों को पता चला. और उनका ऐसा नहीं कि वहां रुक गए. दैट्स द ब्यूटी कि वायरल हो गया अब तो रुक गए, बैठ गए भाई ना. वो अभी भी दिखा रहे हैं कि हमारे कॉलेज में पीछे क्या हो रहा है, कि होटल मैनेजमेंट के वैसे ही कम कॉलेजेस हैं, कितने हैं इंडिया में. सो वहां से आई थिंक दैट्स अ बिग लेसन फॉर स्कूल्स एंड ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे गाना बनाओ ऐसे फनी सा, but to showcase the value that you guys are providing, right? And वो gap miss कर रहे हैं schools, and that's why the platforms like yours, Easy School, come into play. So आपके केस में जो आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स या अपनी लीड जनरेट करते हो, वो क्या है? आई हैव सीन लिंक्डइन पे आप काफी कंटेंट डाल रहे हो थोड़े टाइम से. So as LinkedIn worked, is it important? Why do you think LinkedIn has worked? या और कोई चैनल्स हैं जो आप लोगों के लिए चैनल्स, what are the channels that you have seen जिस पे आपको कंटेंट डालने से फायदा हुआ है? या आई थिंक कोरा, रेडिट एंड गूगल इज मेजर जो चैनल से हमें फायदा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया इट्स अ डिमांड लेड सिचुएशन. मतलब पेरेंट्स आर डिमांडिंग, द स्कूल्स वांट नहीं है, नीड है उनकी. तो लिंक्डइन पे मतलब इट्स हेल्पिंग अस टू गेन द. बट अभी है क्या ना, हमारा जो ऑडियंस है वो बहुत ही एक नीश सेगमेंट है. तो उसमें क्या है कि जो पेरेंट्स एडमिशन ढूंढ रहे हैं वो काफी लिमिटेड है. तो अगर हम मतलब इनिशियली एज अ स्टार्टअप यू हैव टू बी फ्रूगल. यू कैन नॉट बी लाइक स्पेंडिंग मनी ऑन सोशल मीडिया, वीडियो मेकिंग एंड एवरीथिंग. तो इस वजह से अभी हम किसी और प्लेटफॉर्म पे ऐसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी नीड टू सेव मनी, वी नीड टू बी प्रॉफिटेबल, we need to spend where we are getting the maximum ROI. So Quora पे मिला है, Reddit and Google पे. I think these three are the platforms on which we are focusing, and जब भी हमारा प्रॉफिटेबल हो पाया, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट लाइक स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग. गॉट इट. सो बट आर यू प्लानिंग की टू एक्सपैंड इट्स रीच बियॉन्ड दीस थ्री प्लेटफॉर्म्स? हैव यू सीन की 100%, जैसे मैंने अभी बताया, अगर एआई आ गया है और एआई ओवरव्यूज आ गए हैं, अब अगर हमने ब्रांड नहीं क्रिएट करा या मोट नहीं बनाया. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ हमारी ही इंडस्ट्री की. 2021 में एक कंपनी आई थी विच वाज बैक्ड बाय अ बिग कंपनी. दैट नेम, द कंपनी वाज देयर, सो दे moved out from the industry within 2 years. So they came, and दिल्ली का कोई एक ऐसा होर्डिंग नहीं था. हमारा बिल्कुल डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था, एडमिशन करा रहा था स्कूल्स में. दिल्ली का कोई ऐसा होर्डिंग नहीं था जिन पे उनका नाम ना हो. दिल्ली की कोई ऐसी बस नहीं थी जिसपे उस कंपनी का नाम ना हो. दिल्ली का रेडियो पे. तो दिल्ली में जब उन्होंने स्टार्ट करा तो 360 डिग्री मार्केटिंग उन्होंने करी,
और 360 डिग्री मार्केटिंग में आप कोई यूट्यूब चैनल, कोई आप सोशल मीडिया, कोई बिलबोर्ड, कोई बस, कोई कुछ भी खोल लो, हर जगह उनका नाम छाया हुआ था। सो वो आए और हम डर गए। मतलब मैं कृष्णा जी के पास गया, मैंने कहा सर ये कंपनी आ गई है, अब तो बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। और कृष्णा जी ने मुझे छूटते ही कहा, मैं देख लियो इतना खर्च कर रहा है ना, 2 साल में ये बंद हो जाएगा। और एग्जैक्टली 2 years में दे वेंट अवे। अब बात ये नहीं है कि हमें खर्च नहीं करना, बट अब हमारे को, हम डिस्कशन काफी कर रहे हैं इसके ऊपर आजकल, कि अब वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर मार्केटिंग एफर्ट्स, वी नीड टू बिल्ड वीडियोस ऑन यूट्यूब, मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब, Instagram and other channels, and make parents aware on how to choose the school, why we will help them. So जैसे कुछ आइडियाज, फनी आइडियाज भी हो सकते हैं, तो अलग आइडियाज पे वीडियो बनाना, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना, वो बहुत जरूरी है एज अ ब्रांड फॉर अस। अगर अब हमने नहीं करा वो ब्रांडिंग, तो कोई और कंपनी आएगी दोबारा, हमारा सारा जितना हमने अभी तक काम करा है उतना वो काम करके, एंड आई थिंक ज्यादा इन्वेस्ट करके अगर वो ले गई हमें, तो हम कोई ऐसा यूएसपी या मोट नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन वीडियो क्रिएशन, I think marketing ourselves on different channels, engaging with parents on WhatsApp. I think recently I read Meta is also starting ads on WhatsApp. Yeah, they are planning to. Yes. Yeah, WhatsApp, yes. जैसे I think वो अभी करने ही वाले, they are doing on status नहीं देखते जैसे WhatsApp, उस पे they are starting with that. Yeah, they have also started their community उसमें, community में। तो we दिल्ली में हमने community बनाया, तो community WhatsApp पे बहुत अच्छा गया, channels we are creating. So बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, and हम कर भी रहे हैं to create our brand in the eyes of admission seeking parents. Got it. Okay. So आपके कोई जैसे अगेन दैट्स वेरी गुड थिंग जो आप दोनों की पार्टनरशिप यहाँ पे आएगी, इनका एक्सपीरियंस बोला, राइट, कि आपने बोला कि यार तो कंपनी आ गई है तो खत्म कर देगी हमें जो भी, चाहे कि रुक जा, ये इतना स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, राइट। दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस कम्स इन, एंड दैट्स अ ग्रेट आई थिंक सपोर्ट टू हैव। तो ऑब्वियसली आपने जैसे ऐसे देखी कंपनीज, कुछ कंपनीज की मार्केटिंग भी देखी होगी आपने, जिसको देख के आपको अच्छा लगता होगा, राइट, maybe in your space only, at tech space in general, if not exactly your वो, कि जिस पे आपको लगता होगा कि यार ये अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, anything that you guys have seen कि मार्केटिंग अच्छी लगी है आप लोगों को? I think Zomato, I really admire. They are doing super good content. वो तो सबके लिए एक इंस्पिरेशन, आई थिंक आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी। सबके लिए जोमैटो जो करता है, सारे ब्रांड्स वो फॉलो करते हैं यार। हाँ, तो वो काफी अच्छा कर रहे हैं, एंड आई थिंक जो मैंने कंपनी बताया जो 2 साल के लिए आई थी, तो वो काफी अच्छा मार्केटिंग करके गई, उनसे तो अभी भी हम सीख रहे हैं। अच्छा, तो उनका मार्केटिंग बहुत अच्छा था, दे वर सुपर गुड इन मार्केटिंग। ओनली थिंग इज दैट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टूड द राइट मॉडल टू मेक मनी, दैट्स व्हाई दे आई थिंक वेंट अवे। बट आई थिंक उनकी मार्केटिंग काफी अच्छी थी, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। एंड आई थिंक कॉलेज प्लेटफॉर्म्स लाइक लेवरेज एड्यू, अगर आप देखोगे, लेवरेज एड्यू इज डूइंग वंडरफुली वेल। सो आई वाज फॉलोइंग देयर इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ पे सीमा आंटी आ गई हैं उनके चैनल पे, तो सीमा आंटी इज देयर, सो different people are there on their Instagram, YouTube. So leverage edu is something I take inspiration in terms of marketing. So Zomato, leverage edu, these people are doing good in terms of their marketing. Yeah, and I think that's actually true. And plus जैसे वो बोला कंपनी बंद हो गई, लेकिन उनसे आपको सीखने को मिला। तो जैसे भी हम पीछे भी बात करते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट फाइंड योर प्रोडक्ट मार्केट फिट फर्स्ट, एंड देन प्रोडक्ट मार्केटिंग फिट, है ना। तो वो शायद मार्केटिंग फिट ढूंढ लिया होगा उन्होंने, पीछे मार्केट फिट नहीं ढूंढ पाए होंगे। इट्स इज आल्सो लेसन आई हैव लर्नड, मतलब गलतियां करके। एक चीज और भी है एडटेक में या एजुकेशन में, जिस कंपनी ने भी बहुत ज्यादा रिलाय किया मार्केटिंग पे टिल डेट, वो अल्टीमेटली खराबी हुआ, because it's not like the chips and other FMCG product. Yeah. You can't rely always on the marketing. You have to deliver. Yeah, correct. Product is something else, na? Agreed. It's, so that we need to understand. Education space is bit different than other space in terms of marketing. But एक edtech space में मतलब edtech means कि student where you are dealing with the student. Yeah, I agree. That's what I'm saying कि जो edtech space है, how are you guys planning कि I don't know if you are planning to raise investments or funds, have you raised investments etc. But if आगे भी वो कर रहे हो, edtech space तो अब बदनाम हो गई है इन्वेस्टर्स में, ठीक है, मतलब एंड बिकॉज उसके फेयर रीजंस भी हैं। वी हैव सीन कंपनीज गो सो बैड, कितने पैसे उड़ा दिए, क्या कर लिया। तो एडटेक एक बड़ी अजीब इंडस्ट्री हो गया। आई नो कि आप टिपिकल एडटेक मॉडल नहीं सॉल्व कर रहे, यू आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक इन दैट एडटेक स्पेस, बट व्हाई डू यू थिंक कि इतना हुआ एडटेक के साथ यार? मतलब
इतना ही बुरा कैसे हो गया, एंड मतलब इतना ऊपर गिरता गया, जबकि एडटेक अभी भी कोई नो ब्रेनर बोलेगा कि यार एजुकेशन का तो स्पेस बढ़ेगा ही और टेक का भी बढ़ेगा ही. सो क्या हुआ जो इतना हो गया, एंड अब क्या, व्हाट डू यू थिंक, कैसे इवॉल्व होगी ये इंडस्ट्री ओवरऑल? सो जब मैंने आई हैव रेज 2 राउंड्स ऑफ फंडिंग सो फार, तो 2 राउंड रेस करे हैं मैंने. 2021 में पहला करा था और 2023 में दूसरा करा. तो जब मैं पहला राउंड रेस करा मैंने 15 से 20 दिन में रेस कर लिया था, 20-25 जगह पिच करके. दूसरा राउंड रेस करते करते मुझे 350 पिचेस लगी. 350 पिचेस के बाद 150 डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस हुई. उसके बाद 10 इन्वेस्टर मीट हुआ. उसके बाद मेरे को जाके एक फंड मिला. और जब मैं अपनी एंगेजमेंट में था, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था और जब मैं हनीमून पे था, वहां पे मैं क्रूज पे टर्म शीट साइन कर रहा था. तो उस तरीके से मैंने अपना सेकंड राउंड रेस करा है. तो मैं क्यों, मतलब कई जगह पे इन्वेस्टर्स को मैंने भी मना करा, नहीं आई वुड. सो कई जगह ना ऐसा नहीं होता हमेशा कि एडटेक कंपनीज की ही गलती रही होगी. कई जगह एडटेक कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों लेवल पे गलती है कि इफ इन्वेस्टर्स इज इन्वेस्टिंग इन यू, दे वांट ग्रोथ एंड दे वांट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट. सो एडटेक, टू बी ऑनेस्ट, एज वी बोथ डिस्कस, कि वो ना स्लो है. मतलब आप ना ऐसा नहीं सोच सकते कि इस साल 10 करोड़ करा है तो अगले साल हम 100 करोड़ कर लेंगे. तो वो नहीं होता एडटेक में. आपको स्लोली अपना प्रोडक्ट बेस, अपने आप को स्टेबलाइज करते हुए, सर्विस अच्छी करते हुए आपको अपने आप को इंप्रूव करते जाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन चेज ग्रोथ. बट अभी होता क्या है, कई बार स्टार्टअप्स के साथ ना, जब इन्वेस्टर्स पुट कर देता है, आई हैव पुट इन 4 million, नाउ आई वांट दिस, नाउ आई वांट एन एग्जिट आफ्टर 3 years, नाउ आई वांट एन एग्जिट आफ्टर 4 years, तो वो जो प्रेशर चेज होता है, एंड उसमें आप जब सर्विस कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो पेरेंट्स को अगर सर्विस नहीं मिलेगी और आप रेवेन्यू चेस कर रहे हो किसी एट एनी कॉस्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इन एडटेक थिंग्स कोलैप्स. सो आई थिंक फाइंडिंग द राइट इन्वेस्टर व्हेन यू आर रेजिंग मनी इज वेरी क्रिटिकल. सो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी पैसा आए, यार आप पैसा तो आ गया हमारे पास, 2 करोड़ 3 करोड़ उठाना था, कोई भी हाँ कर दे रहा है तो हम ले रहे हैं. तो वो जब तक रहेगा तब तक बड़ा डिफिकल्ट रहेगा. आई थिंक आपकी कैप टेबल पे कौन से शेयर होल्डर हैं, दैट शुड बी वेरी मच केयरफुली थॉट ऑफ बाय अ फाउंडर, बिकॉज वो रिलेशनशिप भी एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाली है. Got it. And you know, that's a very critical aspect, I think, कि आपका इन्वेस्टर कौन है. आपकी इन्वेस्टर इज ऑलमोस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ योर टीम. चाहे आप उससे डेली बात नहीं करते हो, ऑफ कोर्स, एंड डेली वो नहीं इन्वॉल्व, बट दे आर पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द विजन दैट यू आर सीइंग. तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली अ ग्रेट पॉइंट, आई थिंक, जो बहुत लोग इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाउ डू यू गो अबाउट इट. एंड इन टर्म्स ऑफ, अभी आई थिंक यू गाइज वेंट ऑन अ शो, राइट, जो हॉटस्टार पे हैज कम. कैसा रहा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट एग्जैक्टली, हाउ डिड इट गो एग्जैक्टली? सो आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो हम, मतलब जब हमें बुलाया गया शूट के लिए, तो हमें तो मतलब मेरे को 4 घंटे पहले बोला गया कि आपका शूट है, कल आ जाना है. तो फटाफट बुक करा के वी वेंट. बट दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. हाँ, ही वाज इन कोलकाता. तो अच्छा, और शूट का था अहमदाबाद में. अच्छा, ओके. हाँ, so we went to that shoot, so it was good experience. Like we started like around in the evening for 7 PM के आसपास शूट स्टार्ट हुआ, 3 hours तक it went. But it was a very impromptu show. मतलब वहाँ पे judges थे, so everybody was like, it was kind of a podcast, kind of a scenario. So ऐसा नहीं था कि कुछ भी scripted था या कुछ वैसा था. So everything was मतलब हम judges से नहीं मिले थे पहले before the show, so everybody was not aware. But I really liked the experience because everything was impromptu. Questions proper थे, scripted कुछ भी नहीं था कि कोई, मतलब मेरे को इस शो में सबसे अच्छी खासियत क्या लगी कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था. सब कुछ ऐसा था कि आपको कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टीवी रेटिंग के लिए कर रहे हैं कुछ ऐसा. वो एक्चुअली प्रॉपर एज अ स्टार्टअप आपको जज कर रहे हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो एक जो कन्वर्सेशन कैंडिडेट आपकी किसी इन्वेस्टर के साथ होती है, वो ही हो रही थी. सो दैट रियली, आई रियली लाइक द ऑनेस्टी ऑफ द शो एंड द वे दे वेंट अबाउट कंडक्टिंग द होल शो. So I think it will really help a lot of startup founders. इसके पहले हम कहीं और भी गए थे जहाँ पे वो भी स्क्रिप्टेड नहीं था, बट वी कैन फील कि दे आर लुकिंग सम स्टोरी मसाला. Got it. We don't know किसकी बात हो रही है. आइडिया. तो ठीक है, नाइस कर देना इसे. नहीं, हम लोग किसी कट करने का कुछ, हमने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ ना, पता ही नहीं हमें. बट आई थिंक बिफोर आई मूव टू द लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, जो हमारे ब्रांड का वो है, एज इन हाउ डू यू सी 2 questions, हाउ डू यू सी your company growing, what's your vision,
थोड़े आई एम नॉट से 10 years वाला, कोई पता नहीं इतनी फास्ट वर्ल्ड चेंज हो रहा है, बट नेक्स्ट से 3 4 5 years राइट का क्या विजन है, आपके ब्रांड को लेकर क्या विजन है, एंड आपकी ब्रांड से रिलेटेड ही मार्केटिंग को लेकर व्हाट इज योर विजन फॉर द कंपनी, एंड हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स प्लेइंग आउट ऑन अ लॉन्गर रन ऑफ प्ले. जैसे आपने अभी एक शो पर गए तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ गुड मार्केटिंग चैनल, यू विल प्रोड्यूस कंटेंट उसके अराउंड भी राइट. ऐसे और व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी दैट चैनल जो आपको लगता है इसके अराउंड हो सकता है? तो आई थिंक कंपनी का विजन बहुत मेरे लिए क्लियर है, हम दोनों के लिए रादर क्लियर है बहुत, कि हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जो इंडिया के अंदर कोई भी पेरेंट या बच्चा अपने लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है उसको हम सही तरीके से गाइडेंस दे पाएं कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट उस बच्चे के लिए या उस पेरेंट के बच्चे के लिए ठीक रहेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो. तो हमने स्कूल से स्टार्ट करा है, एंड टू बी ऑनेस्ट हम एक चीज पे फोकस करके पहले उसे एस करना चाहते हैं, एंड देन हम दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे मूव करेंगे. सो विजन वो है, और मैं धंधे वाला आदमी हूँ, बढ़िया आदमी हूँ, तो हम तो प्रॉफिटेबली चलाएंगे. अभी बढ़िया धंधा हो रहा है और इसी धंधे को हमें अगले 5 साल में 10x करना है, 10 to 15x करना है. इन्वेस्टर मिले, फंडिंग मिले ना मिले, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, बट विदाउट फंडिंग भी हमें स्टार्टअप वाली ग्रोथ चेस करनी है. सो दैट इज द क्लियर विजन एंड मिशन ऑफ इजी स्कूलिंग विद विच वी आर वर्किंग एंड विद विच वी आर ग्रोइंग. एंड मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली चेंज हो रहा है आजकल के एरा में. नीड द राइट मार्केटिंग पार्टनर फॉर योरसेल्फ, नीड द राइट मार्केटिंग पीपल इन योर टीम, बिकॉज हु आर कॉन्स्टेंटली अप, लाइक दे नो कि कब क्या हो रहा है, आजकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. तो आई थिंक जैसे मैंने बोला बार बार कि गूगल सर्च पे रिलाई ना करके अब हमें दूसरे यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, ब्रांड बिल्ड करना, तो हमें एक ऐसा ब्रांड घर घर तक पहुंचाना है कि अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए ढूंढना है कुछ भी, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए इंस्टेड ऑफ किसी स्कूल की वेबसाइट पे जाए. तो हमें वो एक ब्रांड, एक मिडिल मैन अपने आप को प्लेस करना है, एंड दैट इज द वे टू गो अबाउट. ग्रेट यार, ग्रेट. एंड अक्रॉस इन द एंटायर मार्केटिंग थिंग दैट यू हैव डन, कोई एक लेसन या कोई एक स्टोरी जो आपको मार्केटिंग करते हुए, सेल्स करते हुए किसी कस्टमर ने आपको बोला हो, दैट हैज स्टेड विद यू, दैट इज वेरी स्पेशल टू यू, कि यार ये तो बड़ा कुछ सीखने को मिला हो, नंबर 1, या कुछ ऐसा सीखने को मिला हो, और या किसी ने कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव बोला हो आपके ब्रांड के बारे में, एनीथिंग? सो या कोई इंसाइट मिली हो मे बी थ्रू मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब. सो जब हम लोग फर्स्ट टाइम हमारा जो हम साथ में एक स्कूल विजिट किए थे नोएडा का, तो उसके पहले वी आर जस्ट डूइंग द एप्लीकेशन थिंग, तो तब मैं शायद जुड़ा भी नहीं था, राइट. तो स्कूल के चेयरमैन ने बोला कि दिस इज द वे यू कैन गेट द मोर रेवेन्यू, ओके, राइट, वन मॉडल. तो उस टाइम हमें लगा नहीं, हम तो टेक ड्रिवन ही करेंगे काम और ये नहीं चलेगा. लेकिन 1-1.5 साल बाद, 1 साल तक हम उस पर रेजिस्ट करते रहे, नहीं वी विल मेक इट टेक ड्रिवन. देन मुझे काफ़ी फोर्स करने के बाद बैंक एग्री. एक्चुअली में एप्लीकेशन का जैसे था ना कि एप्लीकेशन ही करेंगे हम वेबसाइट पे अपनी, तो हमने काउंसलिंग टीम अपनी नहीं रखी थी, कभी नहीं रखी थी स्टार्टिंग में 2022 तक. पर स्कूल्स असिस्ट करते थे कि आप काउंसलिंग टीम रखो. और दूसरी चीज क्या है ना, अगर कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा चीज है जिसके लिए आप मार्केट कर रहे हो, दे आर ऑल्सो अवेयर. अब स्कूल्स में क्या होता है कि जो जैसे कृष्ण जी बोला, प्राइवेट स्कूल्स में भी पीपल आर नॉट मच बॉदर्ड कि आपको एज अ पेरेंट एंटरटेन करेंगे, वो करेंगे. तो हमें फोर्सफुली काउंसलिंग टीम रखनी ही पड़ी अपने स्कूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी. तो वो हम नहीं रख रहे थे. मैं कह रहा था यार टेक वाली कंपनी बनानी है, पेरेंट आएगा वेबसाइट पे, खुद जाएगा स्कूल में, खुद हो जाएगा, करेक्ट है ना, 2 लोग मिलके बनाएंगे. बट वो नहीं हो पाया. तो आपको मार्केट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. तो वो जो उस स्कूल ने इंसाइट दिया, एंड आई थिंक मैं सबसे ज्यादा स्कूल से सीखता हूँ और किसी से सीखने को नहीं मिलता. हम कितना ही ज्ञान पढ़ ले किताबों में, कितना ही ज्ञान पढ़ ले न्यूज़पेपर्स में, सबसे ज्यादा सीखने को हमें स्कूल से ही मिलता है. कस्टमर इज द किंग. जो कस्टमर बोल रहा है, स्कूल और पेरेंट्स दोनों से, बिल्कुल सबसे ज्यादा उससे सीखने को मिलता है. नहीं तो आप किसी से भी बात कर लो, जितना आप उनसे नहीं सीखोगे अगर कि उन्हें क्या चाहिए और उनके लिए आप कितना सॉल्व कर रहे हो, तब तक आप नहीं सीख पाओगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चूंकि आप पॉडकास्ट में पूछ रहे हो,
शायद हम लोग इकलौते ऐसे लोग हैं, या हमारी जैसी कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो स्कूल से पैसे नहीं कमाती है, स्कूल को पैसे कमाने में मदद करती है। सही बात है। चाहे और कोई भी प्रोडक्ट ले लो, बुक्स, टेक कंपनीज, दे आर यूजिंग योर चिल्ड्रन टू अर्न द मनी। या करेक्ट। दैट एंड बट वी आर द ओनली पर्सन हु आर हेल्पिंग यू टू मेक मनी। या स्कूल्स के लिए तो एक्चुअली आई मीन सो इसलिए स्कूल वालों को हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि हम आपके ग्रोथ पार्टनर हैं। नहीं वो तो है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कूल्स के लिए दिस इज द like most appropriate platform that can help and them. even if you don't want admission, I mean you have enough admission, तो as I said earlier कि अब वो जमाना हो गया ना कि getting the right parent is also very important. Correct. आपकी क्लास में 4 पेरेंट ऐसे आ गए जो नुआंसेस क्रिएट करते रहें, या पीटीएम में आपको परेशान करते रहें, या कोई एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, दे आर नॉट अलाइन विथ योर विजन of school. school, so that create the imbalance. Right. और दूसरी चीज उसमें ये भी है कि जैसे अब अगर हम उसकी बात करें कंपनीज की, तो एक फाउंडर के लिए अगर 100 एम्प्लॉयज है उसमें से 4 एम्प्लॉय खराब आ गए तो 96 को लेके डूब जाएंगे। तो सिमिलरली स्कूल्स में भी है। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे साथ तो ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे आ जाते हैं, कई बार गलत हायरिंग हो जाती है। मतलब हम तो इतना हाथ जला जला के सीख चुके हैं कि अगर एक भी एम्प्लॉय गलत आ गया तो पूरे फ्लोर का डेकोरम, पूरे फ्लोर का डिसिप्लिन खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक ये सेम चीज अप्लाई करती है फॉर स्कूल्स। तो वही चीज है। तो कोई भी क्योंकि 4 पेरेंट किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो 4 को 40 से 400 से देर नहीं लगती। आज की डेट में सबके पास कैमरा है, सबके पास सोशल मीडिया है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं क्योंकि आप कस्टमर हो। आप कुछ भी बोल के चले जाओ। बिल्कुल। चाहे एज ए एम्प्लॉय, चाहे एज ए कस्टमर। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल सही बात है भाई। आपको कुछ नहीं प्रूव करना है ना, आपने कुछ भी बोल दिया कि ये तो ऐसे हैं जी। करेक्ट। अब आप सफाई देते फिर। मैं तो अपने एम्प्लॉयज से मजाक कर रहा था, ग्लास डोर के ऊपर सिर्फ एम्प्लॉयज रेटिंग कर देते हैं कंपनीज की, यार वो वहाँ पे एम्प्लॉयर को भी तो रेटिंग डालनी चाहिए एम्प्लॉयज की। दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट पॉइंट। ये बिल्कुल, ये दैट इज द राइट मॉडल ऑफ मार्केटप्लेस। नहीं, मैं वही कहता हूं कि इवन मतलब वो एम्प्लॉयज थोड़ी ना सिर्फ करके चले जाएंगे, एम्प्लॉयर को भी तो देना चाहिए। एम्प्लॉयर को भी तो बताना चाहिए यार उनकी क्या कमी थी या उन्होंने क्यों छोड़ा या कुछ है। मैं ये एग्री करता हूँ 90% एम्प्लॉयज अच्छे होते हैं, बट 10% एम्प्लॉयज जो सिर्फ रेटिंग, अब क्या है, जो अच्छा एम्प्लॉय है वो रेटिंग करेगा नहीं आपकी। जो एम्प्लॉय के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा उसको मीडियम मिल गया। बट वहां पे अब मेरे साथ क्या होता है कि जैसे हम किसी को हायर कर रहे हैं तो अब हमने बैकग्राउंड चेक मैंडेटरी कर दिया है कि आपकी पुरानी कंपनी में आप क्या करके आए हो, कैसे करके आए हो। बिल्कुल। अब क्या होता है कि अब एम्प्लॉय की हिस्ट्री नहीं पता लगेगी अगर आपकी पुरानी कंपनी में क्या न्यूआंस क्रिएट करके आया है, वो सेम न्यूआंस अगर आपकी कंपनी में भी क्रिएट कर सकता है। तो वो एक एम्प्लॉय, आई थिंक एक स्टार्टअप आइडिया हो सकता है किसी के लिए, एम्प्लॉय प्रोफाइल क्रिएशन। आई थिंक ग्लास डोर को फिक्स करना चाहिए वैसे। गुड पॉइंट, ग्रेट पॉइंट एंड कूल। I think we'll be moving to the last round, last 2 questions, which is जो rapid fire round जिसे कहते हैं, ठीक है। So rapid questions पूछेंगे and rapid जवाब we'll see. So let's go. सबसे पहले मयंक, for you, describe Krishna in 1 word. Experienced. And Krishna, describe Mayank in 1 word. Hard work and energy. एनर्जी। ओके। सबसे ज्यादा कॉमन डिसएग्रीमेंट क्या है आप दोनों में जो आता है, जो आप देखते हो? आई थिंक आई थिंक हायरिंग में होता है कि किस कैंडिडेट को हायर करना है, किसको नहीं करना, वही सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है। सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है। एंड ज्यादा स्ट्रिक्टर फाउंडर कौन सा है, ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, जो रहता है? आई थिंक दोनों ही स्ट्रिक्ट नहीं है, इस वजह से हम लोगों को निकाल नहीं आते। कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा सा होना पड़ेगा। सही बात है। एंड ये आइडिया आपका ही था, इजी स्कूलिंग, राइट? सो कैसे ये, व्हाई डिड यू चूज ये इजी, व्हाई, और व्हाई मतलब क्यों हुआ है? मैं एक दिन बैठ के डोमेन सर्च कर रहा था तो EAZY वाली ज्यादा बड़ी हो जा रही थी। मुझे लग ही रहा था। तो EZY में लगा यार इजी समझ आ रहा है ये, तो फिर इजी लगी वो डोमेन लेना, तो वो ले ली और वो स्टार्ट कर दिया। सही है, आगे नाम डोमेन की वजह से होता है, ये बात समझ नहीं रहे आजकल लोग। ये सही बात है, बिल्कुल। एंड आपकी फैमिली ने, हाउ हैज दे बीन विद यू थ्रू आउट दिस स्टार्टअप्स जर्नी? वैसे
इनिशियली थोड़ा काफी अप्रहेंशन था कि अच्छा खासा कैरियर है, एक्सपीरियंस है, कहाँ चले जा रहे हो। क्या ही बच्चा पकड़ के ले आया है अपने बीच में। और स्पेशली बच्चों की तरफ से। लेकिन ठीक है, उनको ये पता था कि मैं बहुत जल्दी डिसीजन लेता नहीं हूँ, लेता हूँ तो आई स्टिक विद दैट, आई ट्राई टू। True. And Mayank, one thing for you, you wish you knew before starting this business. आई थिंक टीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट पीपल चूज करना। मतलब जो मैंने अभी शायद 3-4 साल में सीखा है कि किसको हायर करना है और किसको नहीं करना, वो एक स्किल अगर फाउंडर सही से समझ ले, Team is everything, I agree. तो आई थिंक दैट इज द की। Very, 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 very critical point. ये चीज बहुत बहुत जरूरी है. It's a team sport, and I agree with you completely. Okay, one marketing mistake that he taught you something the most. 2021 में जब हमारे कॉम्पिटिटर बिलबोर्ड लगवा रहा था, हमने भी सोचा बिलबोर्ड लगवाएंगे। उन्होंने तो पूरी दिल्ली लगाई थी, हमने 4 बिलबोर्ड लगाए, हमारा उतना टोटल बजट था। अब 4 बिलबोर्ड को देख के कोई आया ही नहीं। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड दे पाए, वो डेली दे रहे थे, तो हमारा ऐड और बिलबोर्ड किसी ने नहीं देखा। ग्रेट, मतलब don't blindly copy the competition. Yeah, good point. Cool. I think that's it from my end. And finally, last thing, if you guys have any question for me, you can ask. And आप बताओ क्या। मतलब थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि हमारे जैसे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स और जो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स है, जो मार्केट प्लेसेस हैं, एआई में जैसे अब मैं कल देख रहा था चैट जीपीटी पे, तो अगर मैं होटल बुकिंग डालूंगा चैट जीपीटी पे कि विच आर द बेस्ट होटल्स इन देहरादून, तो प्रॉपर होटल्स के फोटोज, नाम, वेबसाइट, कॉल, सब कुछ आ गया। अब मेक माई ट्रिप भी है उधर, वो सारी चीजें भी है, तो आप डायरेक्टली ये चैट जीपीटी से बुकिंग कर सकते हो अपने होटल्स की। करेक्ट। सो हाउ दीज मार्केट प्लेसेस विल सर्वाइव इन दिस एरा ऑफ एआई? सी मार्केटप्लेसेस, आई थिंक अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म की बात करूं, बिकॉज मुझे आई डोंट नो, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी मार्केटिंग कंटेंट ड्रिवन वो, बट अगर मैं अभी जो मेरे को समझ आपका, जैसे सपोज जो आपने भी बोला था, राइट, योर प्लेटफॉर्म इज गिविंग राइट, मेकिंग द राइट स्कूल मीट योर चिल्ड्रन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो व्हाट आई थिंक प्लेटफॉर्म्स विल इन्वॉल्व इज कि सपोज अगर मैं किसी रैंडम जीपीटी पे जाकर लिखता हूँ कि मेरे को मेरे बच्चे के लिए बेस्ट वो बताओ, तो मे बी वो 10 स्कूल बता देगा, they'll try to call, वो नहीं उठाएंगे फोन, ये वो। सो व्हाट you can do, या marketplaces in general can do, is solving end-to-end thing of the customer, right, which is कि and through enabling AI in it, कि अगर आप आपके प्लेटफॉर्म, सपोज आपका एक AI प्लेटफॉर्म है इजी स्कूल, और उस पर आके कोई लिखता है, अपनी डिटेल्स डालता है अपने बच्चे की, एंड देन दे फील, तब कोई कस्टमर आ रहा है, उससे आ रहा है, दैट इज वन मोड ऑफ इट। सेकेंड मोड ऑफ इट इज प्राइमरीली कि अगर आप उस बच्चे की, क्योंकि ये आंसर सबको आने लग जाएंगे एंड वो कॉल करके डायरेक्टली देखने भी लग जाएंगे, लेकिन उससे वो सॉल्व नहीं होगा। सो व्हाट योर पोजिशनिंग कैन बी इज टू बी द एंड टू एंड हैंड होल्डर एंड मेक श्योर कि हम आपके लिए ढूंढ के ही देंगे, सिर्फ आपको लिस्ट नहीं पकड़ा देंगे जीपीटी की तरह। समझ गया, है ना, आपका सॉल्व करके देंगे। ये आप अपने मार्केटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करो कि अगर ओवरऑल मार्केट प्लेस का नहीं पता, क्योंकि प्रोडक्ट वाले पता नहीं Amazon एंड ऑल डिफरेंट है, वो भी दे आर शिफ्टिंग टू वो, बट आपके मार्केट प्लेसेस में ये द पोजीशनिंग दैट आई थिंक इज कि यू हैव टू टेल कि लिस्ट कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पे भी, जीपीटी भी, सब दे देंगे, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हाँ, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आपके साथ हम बैठ के, हमारे काउंसलर बैठेगा, 3 स्कूल से बात, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका बच्चा परफेक्ट राइट स्कूल में जाए। दैट मैच मेकिंग जो शादी वाले कराते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए शादी करा के देंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर द वो। आई थिंक वो पोजिशनिंग विल क्रिएट द डिफरेंस फ्रॉम कि आप एआई से करो, नॉन एआई से करो, वो करो। आई थिंक that is going to wonderful point. I think that is going to be the differentiator, और उसी के अराउंड आप कंटेंट करो कि आप इस चीज पे डिसीजन लो, इज समथिंग दैट एआई कैन नॉट प्रिडिक्ट, कि मतलब उसमें डालकर भी वो कैन नॉट रिलेट टू इट, कि आपको डिस्टेंस इतना चाहिए, लेकिन आपको वैसी एस्पिरेशन चाहिए, इस स्कूल में ये चीजें हैं, दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस काउंसलर के साथ
और सरदर्दी ले लेना उनसे पूरी, यू नो, बीइंग दैट जो ग्रोथ पार्टनर आप स्कूल्स के साथ हो रहे हो, पोजीशनिंग योरसेल्फ फॉर द चिल्ड्रन आल्सो कि हम Wonderful. आपको भी लेके देंगे. आई थिंक दैट विल सॉल्व फॉर मोर ऑफ इट. आप आ जाओ हमारे साथ मार्केटिंग में. Okay, done. Cool. Cool. Anything and cool. I think you guys Baki can tell how was your experience and at Meet to Market. हाँ, आपका experience कैसा था entirely? It was great. I mean, great experience. आई थिंक काफी इम्प्रॉम्प्टू था. काफी मजा आया बात करके, और मैंने तो सोचा भी नहीं मैं रिकॉर्ड हो रही है चीजें. मुझे तो पता भी नहीं था कि कैमरा है यहाँ पे. इन्होंने छुपा रखा, उधर का रखा है. अच्छी बात है. Good job, guys. कन्वर्सेशन कर रहे हैं. It's quite comfortable, you know. Thank you. He was a great host. Yeah, all right. Thank you so much for having, Thank you. guys. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you.